कपल काउंसलिंग मैं ज़्यादा करती हूँ, तो उसमें मैंने यही देखा है कि हस्बैंड अपनी बात बता रहा होता है, वाइफ अपनी बात बता रही होती है, दोनों को बात सुनने वाला कोई नहीं होता। सबकी बात को एक न्यूट्रल होकर सुनना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो सबवे सफ़र खेलती हैं, वो कार्ड्स वाले गेम्स खेलती हैं, डॉग्स के साथ रह लेंगे, अपने पेट्स के साथ रह लेंगे, बट किसी पर्सन से बात करना वो नहीं पसंद। मैं इसका खाना क्यों बनाऊं? वो तो बहू का काम है। एक थोड़ा सा शैतान बच्चा पूरी क्लास को डिस्टर्ब करे रखता है, तो वो काउंसलिंग सिर्फ उस बच्चे को जरूरत नहीं होती, उसके आसपास वालों को भी जरूरत होती है, क्योंकि वो भी उससे परेशान। पेरेंट्स ही नहीं एडमिट करने को तैयार होता है कि हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव है। ऐसे ऐसे भी होता है कि कैमरे में दिखाया जाता है कि आपका बच्चा शैतानी कर रहा है। मानो इस चीज को, अब तो मान जाओ कम से कम। जय श्री राम एंड वेलकम टू न्यू इंस्पायरिंग एपिसोड ऑफ माय स्टार्टअप स्टोरी। आपने देखा होगा बचपन में जब भी बच्चों से करियर की बात की जाती है या उनसे पूछा जाता है कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो, तो यूजुअली बच्चों का आंसर होता है कि मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है। कभी आपने सुना है कि किसी बच्चे ने बोला हो कि मुझे बड़े होकर साइकियाट्रिस्ट बनना है या मुझे मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट बनना है या साइकोथेरेपिस्ट बनना है? ऐसे करियर ऑप्शंस शायद कहीं ना कहीं बच्चों को बताए ही नहीं जाते हैं या हमारी सोसाइटी में एक टैबू है। आज का जो एपिसोड है वो इसी टॉपिक के बारे में है, इसी प्रोफेशन के बारे में है। यहाँ पर हम सिर्फ एम्पैथी और सिंपैथी की बात नहीं करेंगे, विल आल्सो टॉक अबाउट द करियर ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज एंड बिजनेस ऑप्शंस एज वेल इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। सो जो आज की हमारी गेस्ट है, शी इज अ लाइसेंस्ड साइकोथेरेपिस्ट एंड मेंटल हेल्थ काउंसलर, मिस विदिता, एंड आई वेलकम हर टू आवर एपिसोड। नमस्कार विदिता जी। नमस्कार। सो विदिता जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कैसे इस प्रोफेशन में आए? मेरे को पैशन था वाइट कोट का। ओके। एक जो वाइट कोट होता है, जैसे ब्लैक कोट फॉर लॉयर्स एंड वाइट कोट फॉर डॉक्टर्स, एमबीबीएस ना कर कर एक काउंसलर बनकर, एक साइकोलॉजिस्ट बनकर, वी आर इन द सेम फील्ड। Okay, so Vidita ji, I just want to ask you first question कि what made you to come into this particular profession? बचपन से बनना चाहते थे या बड़े हो के समझ में आया कि इस प्रोफेशन में आना चाहिए आपको? ओके, मैं इसका आंसर टू उसमें दूंगी। एक तो फर्स्ट वाइट कोट, आई लव जी। वाइट कोट, जो डॉक्टर्स का कोट होता है कि हाँ मेडिकल फील्ड का, वो मेरे दिमाग में हमेशा बचपन से रहा है कि नहीं, उसकी वैल्यू रही है एक नोबल नोबल करियर है कैरियर एक, की वजह yes। से। सेकंड, एक काउंसलर होने के लिए, एक साइकोलॉजिस्ट होने के लिए आपको दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, विच Exactly। आई थिंक आई हैव, सो आई एम इन दिस फील्ड। Yes। मुझे बहुत फ्रेंड सर्कल से एजुकेशन तो शुरू से ली थी, हम्म। अपने फ्रेंड सर्कल, पेरेंट्स, इवन मेरी डॉटर से, मतलब मुझे एक इंस्पायरिंग कि नहीं मामा आप ये सब कुछ कर सकते हो, यू हैव टू बी इन दिस थिंग। Yes। और अब दोबारा रीजनरेट कर रही हूँ एक तरह से, कहीं ना कहीं कि हाँ आफ्टर 12th अपनी डॉटर के बाद मैं कैरियर को पूरा फोकस कर रही हूँ। क्योंकि So, बचपन से कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वही डॉक्टर इंजीनियर वाली इमेज डाल दी जाती है, कंडीशनिंग वैसी होती है। बिल्कुल बट एग्जैक्टली अगर आप डॉक्टर नहीं बन सकते, देयर इज अनदर स्कोप, ऑप्शन टू बिकम अ यस डॉक्टर, नॉट लेस देन अ डॉक्टर। यस है ना, कि आप एग्जैक्टली, सर्जरी नहीं कर रहे बट आप ब्रेन के अंदर घुस के एंड यू कैन डिकोड द बिल्कुल प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली, डिकोड द प्रॉब्लम्स एंड यू नो, जो आप समाज के लिए कर रहे हो, जो आप देश के लिए कर रहे हो, जो आप किसी भी एक पर्सन के लिए, जब वो आपके पास क्लाइंट रेगुलर आ रहा होता है और वो उठकर जाता है और वो एक बार ये कहता है कि नहीं मैम यू हेल्प मी, दैट इज द थिंग जो जी। चाहिए होती है, कि नहीं जो वो उस पर्सन को रिलैक्सेशन मिला है हमसे बात कर कर, एक विजन उसका क्लियर हुआ है, क्योंकि हम एक थर्ड पार्टी होते हैं, एक थर्ड एम्पायर की तरह होते हैं हमें। मैं एक्चुअली बेसिकली रिलेशनशिप काउंसलिंग में हूँ, कपल काउंसलिंग मैं ज़्यादा करती हूँ, तो उसमें मैंने यही देखा है कि हस्बैंड अपनी बात बता रहा होता है, वाइफ अपनी बात बता रही होती है, दोनों को बात सुनने वाला कोई नहीं होता, वो एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ कोई तीसरा सुनता ही नहीं है, सब अपने अपने व्यूज दे रहे होते हैं, क्योंकि घर में खिचड़ी बन चुकी होती है। तो वो खिचड़ी खत्म करने के लिए, उस खिचड़ी को जो बनाई गई होती है उसको खाने के लिए हम बात करते हैं, दोनों से अलग अलग, ओके। दोनों से अपनी अपनी उनकी। आपकी लाइफ में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट था या ऐसा कोई एक्सपीरियंस था विच फोर्स्ड यू कि नहीं चलो अब ये करियर सब छोड़ के या ये सब छोड़ के इस करियर में मैं अपना करियर आगे बढ़ाती हूँ या इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में अपना करियर आगे लेकर जाती हूँ? नहीं,
मुझे तो शुरू से यही लगा कि ये मेरे लिए बना है, बचपन से ही? बचपन से ही मेरे लिए बना है। शायद ये कह लो कि हाँ, बोलना अच्छा आता है या बोलती ज़्यादा अच्छा हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, दूसरे को समझना भी उतना ही अच्छा होता है, बी अ गुड लिसनर। तो राइट, वहाँ पर बैठकर सुनना, यस। सबकी बात को एक न्यूट्रल होकर सुनना, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो इम्पोर्टेंट होता है, ट्रू ट्रू। एंड जब आपने डिसाइड किया दैट यू वांट टू बिकम अ थेरेपिस्ट, तो आपकी फैमिली साइड से या फ्रेंड साइड से कोई ऐसा रिएक्शन आया, या एवरीवन वाज हैप्पी कि चलो ठीक है, ओके? एक होता है सिचुएशन कि एवरीवन इज ओके कि चलो ओके यू डू दिस, एंड या ऐसा कोई आपका बाउंड्रीज मिली, या ऐसा कोई प्रॉब्लम्स मिली, हर्डल्स आए कि क्यों थेरेपिस्ट ही क्यों? नहीं, ऐसे तो हर्डल्स तो कोई नहीं थे, बट आज भी मैक्सिमम पीपल डोंट अबाउट मी कि हाँ, मैं ये चीज़ करती हूँ। ओके, दे डोंट नो क्योंकि अबाउट। ऑनलाइन करती हूँ, मेरा कोलैबोरेशन कहीं और है, तो लोग, मतलब मेरे रिलेटिव्स को तो बहुत कम पता है दैट आई एम डूइंग दिस। ऑलराइट, इस पॉडकास्ट से बाद पता चल जाएगा, आई एम मे श्योर बी। दैट व्हाट एग्जैक्टली यू डू, यस। राइट? ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। ओके, सो जब आपने करियर चूज किया, इट्स अबाउट मेंटल थेरेपी, राइट? एंड क्या इसके अंदर भी, इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन है? लाइक जैसे अभी आपने बताया यू डू कपल काउंसलिंग, यस। ठीक है? तो उसके अलावा एक एक आपका फील्ड हो गया कपल काउंसलिंग जी। का, और कौन-कौन से डाइवर्सिफिकेशंस हैं इस पर्टिकुलर? कपल काउंसलिंग एक फील्ड हुआ। हुँ, थेरेपीज़, बच्चों की थेरेपीज़ होती हैं, हुँ, ओसीडी की, एडीएचडी की, इनकी थेरेपीज़ के सेशंस होते हैं। इसमें आप देखिए, जो स्मैक ड्रिंक्स, ये आरसीए लाइसेंस्ड ही इनको इन्हेल कर सकते हैं, इनके जो हॉस्पिटल्स बने हुए होते हैं, ये सब इसी में आता है। हुँ, क्योंकि रीजनरेट इनको करना मेडिकली हुँ, हुँ, इसमें आता है। और क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी बिल्कुल नई लॉन्च हुई है, ओके, जो एमएनसीज़ में इसकी एक अलग पोस्ट निकल रही है आज के टाइम में। अच्छा, तो इंडस्ट्रियल काउंसलर्स वहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं, ओके, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ डिफरेंट तरीके से खराब हो रही है, इतने देर टाइम कंप्यूटर पर बैठकर। हुँ, हुँ, डिजिटल हमारे पास कोर्सेज हैं इस समय। अच्छा, हाँ, कि लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, तो वो टाइम पीरियड खत्म करना, उसमें अलग-अलग ऐप्स में हुँ, हुँ, लोगों को कुछ को मार्केटिंग की सिकनेस हो जाती है। खरीदना कुछ नहीं है, सिर्फ स्क्रॉल करना है बैठ के। देखना है सिर्फ, सारे ऑलराइट, ऐप्स उनको कंपेयर करते रहना है, इसमें ये सस्ता है, इसमें इतने की सेल लगी हुई है। वो वहाँ पर भी उनको मेंटल सिकनेस है। ओके। सो व्हाट यू थिंक एज अ थेरेपिस्ट, जो डिजिटल अपग्रेडेशन आ रहा है हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा, हुँ, हुँ। क्या वो कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल है इतनी ज़्यादा डिप्रेशन के लिए जो रेट इंक्रीज़ हो रहा है रेगुलरली? मेंटल हेल्थ जो डेके हो रही है लोगों की, इज़ दिस द रिस्पॉन्सिबल थिंग, द डिजिटलाइज़ेशन ऑफ थिंग्स, यस, जो मेंटल स्ट्रेस बढ़ा रहा है? गेम्स हैं। हुँ, मैंने ऐसी-ऐसी फीमेल्स देखी हैं, 60s की फीमेल्स हैं, वो सबवे सफर खेलती हैं। ओह! वो कार्ड्स वाले गेम्स खेलती हैं। अच्छा, इट्स अ मेंटल सिकनेस। घर में बच्चा चाय माँग रहा है, खाना माँग रहा है, कुछ और माँग रहा है, हस्बैंड आए हैं, नो, दे आर प्लेइंग गेम्स। ओके। तो क्या इसके पीछे स्पेशल रीज़न ऐसा हो सकता है दैट इवन फीमेल्स, एज़ यू सेड, कि ओल्ड एज फीमेल्स भी आल्सो खेल रही हैं। गोइंग टुवर्ड्स दैट, तो व्हाट हुँ। कैन बी द रीज़न इन सोसाइटी कि वो उनको ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लग रहा है उस तरफ में जाना, रादर देन जैसे पहले फीमेल्स के लिए मेजरली रिलेटिव्स खत्म हो गए, हाँ, बात करना खत्म हो गया, सोशलाइज़ होना खत्म हो गया। यस, सब अपने-अपने घरों में चारदीवारी में, फ्लैट्स में रहना सीख गए। जिनके राइट, पास बंगले कोठी हैं, वो वैसे नहीं निकलते। डॉग्स के साथ रह लेंगे, अपने पेट्स के साथ रह लेंगे, हुँ, बट किसी पर्सन से बात करना, वो नहीं पसंद है। ट्रू, ट्रू, उनसे दादा-दादी बन जाएँगे। हाँ, उनसे राइट, मैं उन्हीं फीमेल्स के लिए मैं कहूँगी, उनसे दादा-दादी बन जाएँगे, हुँ, बट दे कांट इन्वॉल्व इन देयर सन इन लॉ। मैं इसका खाना क्यों बनाऊँ? हुँ। वो तो बहू का काम है। एग्जैक्टली। एंड पेट्स को आई गेस आज की डेट में ज्यादा प्रेफरेंसेस मिलती हैं, यस, है ना? पेट पेरेंट्स एक नया टर्म आया है मार्केट में, यस। वी आर पेट पेरेंट्स, ग्रैंडसन। ग्रैंडसन। बिल्कुल। यस, ट्रू ट्रू ट्रू।
मार्केट में या सोसाइटी में कहें तो लोगों को एक साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं लगता है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि क्या एक साइकियाट्रिस्ट एक साइकोलॉजिस्ट से डिफरेंट होता है या सेम होता है। क्या इसमें डिफरेंस है सच में? आई जस्ट वांट बिल्कुल है। आवर ऑडियंस टू लेट नो कि सच में इसमें डिफरेंस है यार। साइकोलॉजिस्ट कांट गिव यू मेडिसिन, ओके वो साइकोथेरेपिस्ट हो सकता है ओके बट साइकेट्रिस्ट नहीं हो सकता। ओके। साइकियाट्रिस्ट आपको मेडिसिन दे सकता है। यस, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो आपको वो मेडिसिन दे सकते हैं जो आपको क्योर करने में हेल्प करती हैं, बट वो साइकोलॉजिस्ट के बिना अधूरे हैं। क्यों? Okay. क्योंकि वो सेशंस बिना साइकोलॉजिस्ट के, क्योंकि जब तक वो अपनी मेंटल प्रॉब्लम बताने के बाद जब तक उसकी हीलिंग नहीं करेगा, साइकोथेरेपिस्ट से नहीं मिलेगा, तब तक साइकेट्रिस्ट का काम भी हाफ होता है। ओके मेडिसिन से आपका क्या होएगा? आपको कहीं ना कहीं सिर्फ रिलैक्सेशन मिलेगा, बट जब तक आप अपना डेली रूटीन नहीं सेट करेंगे, आप इन्वॉल्व नहीं होएंगे, आप एनवायरनमेंट में नहीं जाएंगे, आप अपना शेड्यूल नहीं बनाएंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मेडिसिन ठीक कर सकती हैं एक हद तक, बट क्योर नहीं कर सकती हैं आप। ओके, यू मीन टू से कि साइकोथेरेपिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट आर सप्लीमेंटल टू ईच अदर। यस, They work in a same इन अ direction but in a कोलैबोरेशन, different, इन in अ a टीम collaboration. वर्क। Yes, all right. Okay. So बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, यूजुअली होता है कि बच्चों ने फैमिली प्रेशर में आके या पीयर प्रेशर में आके दे चूज साइंस और कॉमर्स देयर स्ट्रीम्स एट दैट टाइम, कि मेरे फ्रेंड ने साइंस लिया तो मैं भी साइंस ले लूं, मेरे फ्रेंड ने कॉमर्स लिया है मैं भी कॉमर्स ले लूं, या हमारी फैमिली में तो सारे डॉक्टर्स हैं तो पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि तू नहीं जाएगा या जाएगी किसी डिफरेंट फील्ड में तो आपको भी साइंस लेनी पड़ेगी। बट लेटर ऑन जब कर लेते हैं बच्चे, 12th कर लेते हैं, बिकॉज वो करियर काउंसलिंग का भी मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत ज्यादा चलन है नहीं। अभी भी करियर काउंसलर्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू गिव गुड काउंसलिंग टू पीपल, बिकॉज लोग आएंगे तो काउंसलिंग देंगे ना। तो बट ये है कि क्या जो आर्ट्स का स्टूडेंट है एक 12th करने के बाद या कुछ और पर्टिकुलर कोर्स कर लेने के बाद उसको लगता है कि नहीं यार आई कैन डू गुड काउंसलिंग, वो बाद में समझ में आता है कि यार जैसे लोग बोलते हैं यार तू बहुत अच्छा बोल लेता है, तो क्या उस टाइम पे दे कैन चेंज देयर करियर एज अ साइकोथेरेपिस्ट, और या उसके स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन किसी पर्टिकुलर क्लास से स्टार्ट करनी अगर पड़ती है? आप ह्यूमैनिटी साइड के भी हैं तो आप बीए इन साइकोलॉजी कर सकते हैं, ओके देन गो फॉर द एमए इन साइकोलॉजी, देन परस्यू फॉर द लाइसेंस्ड पीजीडीपी कोर्सेज होते हैं आरसीआई के। ओके वरना आप एमए के बाद भी साइकोलॉजी का आप कर सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होता। बस इतना है कि आप लीगली किसी उसमें लॉ में या उसमें आप नहीं एक जजमेंटल वो नहीं हो सकते, आप साइन नहीं कर सकते। अच्छा अदरवाइज आप आरसीआई लाइसेंस्ड हैं तो बेस्ट होता है। अच्छा, तो ये तो हो गई कि चलो स्कूल टाइम से बच्चे ने प्रिपेयर कर लिया है, 12th के बाद प्रिपेयर कर लिया। कई बार होता है कि ना बहुत देर के बाद आंखें खुलती हैं कि आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया है, लेट्स सपोज आपने बीबीए कर लिया मार्केटिंग के अंदर एंड मास्टर्स कर लिया किसी और फील्ड के अंदर, एंड देन आपको फील होता है कि नहीं यार ये करियर्स मेरे लिए नहीं थे, आई वांट टू चेंज माय करियर। तो क्या उस टाइम पे भी कोई करियर ऑप्शन ऐसा है कि समबडी वांट्स टू कम इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन, तो क्या उसके लिए भी कोई कोर्सेज या ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं? यस, पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स होते हैं, 1 ईयर का Okay. होता है वो आप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो उसके बाद आल्सो यू आर somebody can एलिजिबल फॉर start दिस। practicing with this यस, same. All right. And what are the career options exactly after doing this? कि क्या आप एज अ फ्रीलांसर ही वर्क कर सकते हो, या आप किसी कॉलेज या हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएट हो सकते हो, या व्हाट अदर ऑप्शंस एज वेल कि आप एज अ साइकोथेरेपिस्ट अपना करियर परस्यू कर सकते हो? ये हमारे देश का दुर्भाग्य कहूंगी मैं कि जितने काउंसलर्स, जितने साइकोलॉजिस्ट हमें चाहिए उतने हैं ही नहीं। Okay. एक स्कूल की भी सीबीएसई ने स्ट्रेंथ डिसाइड कर रखी है कि इतने हजार पर 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, किसी भी स्कूल में आपको नहीं मिलेंगे। ओके मैक्सिमम स्कूल्स में अगर आप देखेंगे दे हैव 1 साइकोलॉजिस्ट और 1 काउंसलर। ऑलराइट। इस स्ट्रेंथ पे डिवाइड किया हुआ है सीबीएसई ने। कोई इस चीज पे काम नहीं करता, कोई इस चीज को नहीं देखता।
बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि क्या हमारे ऑडियंस को अवेयरनेस नहीं है इस चीज की, या पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है। पेरेंट्स को तो है ही नहीं, स्कूल अथॉरिटीज को होती है ज्यादातर। हम्म ठीक है, सीबीएसई देखती है, एक बार फाइल्स मंगवाते होंगे उस साल में कि भाई हाँ कौन कितने एनरोल है नहीं है, हम्म अपग्रेडेशन भी होता होगा मेरे हिसाब से। बट कितने लोग देखते हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि हाँ हमारा बच्चे के साथ कितने काउंसलर हैं, क्योंकि काउंसलर। काउंसलर का काम और साइकोलॉजिस्ट का काम सिर्फ एक सिंगल बच्चे को देखने का नहीं होता। मैं कहती हूँ पूरे स्कूल में एक बैड एलिमेंट, एक थोड़ा सा शैतान बच्चा पूरी क्लास को डिस्टर्ब करे रखता है। राइट, तो वो काउंसलिंग सिर्फ उस बच्चे को जरूरत नहीं होती, उसके आसपास वालों को भी जरूरत होती है, क्योंकि वो भी उससे परेशान हो चुके होते एग्जैक्टली हैं। कि हाउ टू हैंडल विद दैट किड, है ना, सिर्फ उसको एक नहीं बताना कैसे बिहेव यस, करना है। उसके पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की जरूरत है। हम्म पेरेंट्स ही नहीं एडमिट करने को तैयार होते कि हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव है। ट्रू। ऐसे ऐसे भी होता है कि कैमरे में दिखाया जाता है कि आपका बच्चा शैतानी कर रहा है, मानो इस चीज को, अब तो मान जाओ कम से कम। मानते वो हैं। वहां से सीख कर आते हैं, वहां से देख कर आते हैं कि हाँ हमारे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, और आज फिर काउंसलर को अप्रोच करते हैं। वो फिर वो मेंटल हेल्थ के लिए जाते हैं कि हाँ कुछ इस बच्चे में हाइपर एक्टिविटीज के सिम्टम्स हैं, क्या हम कुछ हेल्प मिल सकती है, कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, तब आते हैं। ऑलराइट। तो जो स्टूडेंट्स ज्यादातर जैसे स्कूल्स में एडीएचडी होता है, जो पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, या उसका कोई मेडिकल सर्टिफिकेशन होता ही नहीं है कि भाई इस बच्चे को एडीएचडी है, क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं बच्चों में जिससे डिसाइड होता है कि इस बच्चे को एडीएचडी हो सकता है? एडीएचडी नहीं, बहुत सारी ऐसा है, स्लो स्लो लर्नर होते हैं बच्चे, या तो हाइपर एक्टिव होते हैं, हम्म बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं होता, बच्चों का आई कांटेक्ट नहीं होता, ये सारे सिम्टम्स हैं। उसमें पूरे हमारे पास टेस्ट होते हैं, हम्म वो टेस्ट करवाए जाते हैं, उनसे हम कंक्लूजन निकालते हैं उसके बैंड्स के हिसाब से कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, ओके और उसी से उसको हेल्प मिलती है। ओके गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये सिस्टम किया हुआ है कि हमको स्क्राइब मिल सकते हैं स्कूल्स में, वो बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है, उस बच्चे के लिए भी जॉब्स हैं। हम्म ये चीजें पेरेंट्स को ही नहीं पता होता। ट्रू ट्रू। मीन्स हमारा कहीं ना कहीं पर पेरेंटल लेवल पर एजुकेशन ज्यादा ज्यादा, इम्पोर्टेंट है, राइट, जी रादर देन स्टूडेंट्स लेवल पे। बिल्कुल। ट्रू। वो तो यही कहेंगे ये बच्चा शैतानी करता है, करता ही नहीं। ये नहीं पता क्यों करता है, हाँ, उसका दिमाग कहाँ चल रहा है, राइट। क्यों चल रहा है। एंड जैसे अभी आपने टेस्ट की बात की कि बच्चे के टेस्ट कराए हम्म जाते हैं, तो वो टेस्ट क्या मेडिकल टेस्ट होते हैं? वो मेडिकल टेस्ट होते हैं। ओके, लाइक ब्लड टेस्ट और सम अदर स्कैनिंग? नहीं, वो सारा कुछ रिटर्न होता है, सब तरीके का होता है, उसके बिठाकर उसके कन्वर्सेशन वगैरह का सारा कुछ किया जाता है। मीन्स नॉन मेडिकल, मीन्स नॉन इन्वेजनल, जैसे कि ब्लड यस। टेस्ट हुआ या ऐसे हम्म कुछ ब्रेन स्कैनिंग, और ऐसा नहीं यस होता है? रिटन टेस्ट और वर्बल थेरेपी टेस्ट होता है? जी। ओके। तो इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में आने के बाद, डिग्री लेने के बाद, कहाँ कहाँ पर स्टूडेंट्स कैन डू जॉब्स? ओके, प्राइवेट प्रैक्टिस तो है ही, हम्म स्कूल्स मैंने आपको बताया, अब तो एमएनसीज में भी रखा यस, जाता है, हॉस्पिटल्स, ऑलराइट। जितने भी आपके असाइलम्स हैं उनमें आपकी पोस्ट निकलती हैं, और ओके। बाहर तो इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, आउट ऑफ इंडिया आउट ऑफ इंडिया। देयर इज मोर स्कोप, यस। बिकॉज शायद वैसे तो खैर हम लोग कितने टाइम से वेस्टर्नाइज होते आए हैं, एंड आई गेस अब इस लेवल तक इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स पहले फॉरेन्स में होती थी बहुत ज्यादा, इंडिया को बहुत कंसीडर फैमिली कंट्री कंसीडर किया जाता था, कहीं ना कहीं वो ब्रेकेज या वो रूट कॉज यहाँ पर इंडिया में भी आ रहा है अब, जिसकी वजह से आई गेस इस करियर के स्कोप्स भी इंक्रीज हो रहे हैं फ्यूचर में, बहुत राइट? ज्यादा। तो क्या साइकेट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट या मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट हमारी फोर्सेस में, लाइक आर्मीज में और पुलिस में, इनमें भी जरूरत होती है? है उनमें, वहां पर पोस्ट निकलती हैं, ओके। वहां पर पोस्ट निकलती हैं, इवन स्पोर्ट्स कोटा, स्पोर्ट्स में भी? स्पोर्ट्स में भी आपके पास जो है एक साइकोलॉजिस्ट होता है, टीम होती है, डाइटिशियन होता है, जैसे वैसे ही साइकोलॉजिस्ट रखा जाता है वहां ओके। पर। उनका सारा कुछ मेंटल हेल्थ देखा जाता है कि वो डिप्रेशन में तो नहीं है। आपने किसी क्रिकेटर को भी सुना होगा कि हाँ, पीछे वो डिप्रेशन में थे, फिर उनको रिवाइव किया गया। राइट। तो ये पोस्ट तो हमेशा ही रही हैं, और बहुत स्कोप है इनमें।
ओके। एंड कितना चैलेंज आपको आता है एज अ मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट जब आप काउंसिल करते हैं? जैसे यहाँ पर अगर मैं इंडिया की बात करूँ और इंडिया से भी ज़्यादा नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, ठीक है? जहाँ पे मेनली ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, बनियास की, जाट्स की, इन कम्युनिटीज़ में माना जाता है मेंटल हेल्थ जैसी कोई बीमारी नहीं होती है। या बीमारी ना कहूँ मैं इसको, या मैं बोलूँ कि ऐसा कोई इश्यू होता ही नहीं है। क्या होती है मेंटल हेल्थ? कुछ नहीं होती, हमें कभी नहीं हुआ। तो हाउ यू काउंसिल देम जो ये चीज़ मानने के लिए ही तैयार नहीं है? वो जैसे कहते हैं ना, मूवीज़ भी आई है कि भगवान होता ही नहीं है, जिसे देखा नहीं है ही नहीं, ठीक देखो, है? अगर कोई भी क्लाइंट आपको अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये बात है कि हाँ, मुझे प्रॉब्लम है। एक्सेप्ट नहीं उस करना है। हाँ, उस इश्यू को वो धीरे धीरे निकालता है। इट टेक्स 1 मंथ, इट हुँ, टेक्स 2 सेशंस, डिपेंड्स। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन सेशन एंड अल्टीमेटली डिपेंड ऑन द क्लाइंट। डिपेंड ऑन द क्लाइंट। जितनी जल्दी आप खुद एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब क्लाइंट खुद एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम है, वो उतनी जल्दी क्योर करने के फर्स्ट स्टेप पे है। ओके, दैट्स अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आपको आगे हेल्प कैसे हेल्प मिलेगी? नहीं मिलेगी। ट्रू। अब जॉब के बाद लेट्स सपोज समबडी हैज डन दिस कोर्स और सर्टिफिकेशंस एंड लाइसेंस ले लिया है प्रॉपर, एंड उसके बाद दे वांट टू स्टार्ट अप विद देयर पर्सनल प्रैक्टिस, तो उस टाइम पे हाउ दे कैन सेट अप देयर पर्सनल प्रैक्टिसेस, या क्या चैलेंजेस उसमें आते हैं, या कितना इन्वेस्टमेंट आपको लगता है कि उसमें लगेगा, वो उस पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो आपको एक रूम और 2 सोफा ही चाहिए, ओके, विदेशी। विदेशी दैट्स इन्वेस्टमेंट। और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, क्योंकि इट्स योर ओन, कि आपने कितना पैसा लगाना है। राइट, ठीक है, अब आप साउथ दिल्ली में खोलोगे तो ऑब्वियस है आप डिफरेंट तरीके से खोलोगे। नॉर्थ दिल्ली में खोलना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम बजट में भी आपका चल सकता है। एग्जैक्टली। बट आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ता है जिसमें आप अपने क्लाइंट को वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि वो आपके बराबर है। अदरवाइज वो आपके अपने मन से नहीं बात करेगा। मीन्स आपके साथ ऐसे ना मिले दैट यू आर अ हीलर यस, और एग्जैक्टली। थेरेपिस्ट ना। उसमें क्या होता है, वो अपने दिल की बात नहीं बताएगा। हम्म, सबसे पहला इसका एक फर्स्ट पॉइंट ही यही है कि आपको बैलेंस करना पड़ता है अपनी ओरा को, अपने पॉइंट्स को, कि मैं तुम्हारी बात सुनकर मैं समझ सकती हूँ। ट्रू ट्रू। अगर वो आपको अपनी बात ही नहीं बताएगा तो यू यू आर हैव टू वर्क हेल्पलेस। एज अ रिसेप्टर। यस। उसमें इन्वेस्टमेंट की आपने बात कही, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं बहुत, जिसमें आप जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। बट कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी हैं जो पहले ही आपसे फीस लेते हैं कि हाँ, आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, यू हैव टू पे दिस, देन वी विल गिव यू क्लाइंट्स। ओके, देयर आर सच प्लेटफॉर्म यस। जहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, फिर करें। ऑलराइट। एंड क्या ऐसा भी है कि अगर किसी ने लेट्स सपोज यू आर अ लाइसेंस थेरेपिस्ट एंड यू हैव जॉइंड अ हॉस्पिटल, लेट्स सपोज आपने वहां पे जॉब स्टार्ट किया, सो इवन विद द जॉब कैन यू डू पर्सनल प्रैक्टिसेस? यस। यू कैन डू दैट, यस। दैट कैन सारे जनरेट। डॉक्टर्स करते हैं। यस, सारे डॉक्टर्स करते हैं। ये तो एक मैं कहती हूँ कि ठीक है, हॉस्पिटल में आप कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, क्योंकि वहाँ पे इतना क्लाइंटेज है कि आपको वैसे ही नहीं फुर्सत मिलने वाली। और जो आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उसमें आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस है। सो एंड ऑल्सो बीइंग अ मेंटल हेल्थ काउंसलर और अ साइकोथेरेपिस्ट मीन्स कि आप अगर किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में लेट्स सपोज स्टार्टिंग से अगर शौक है आपको कि आपको टीचर बनना है, तो आप स्कूल्स में भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको आर्मी में जाना है, देयर इज अनदर ऑप्शन, जरूरी नहीं है यस, आपको बॉर्डर पर ही लड़ना है, राइट? बिल्कुल। आपको उन लोगों के ब्रेन से भी लड़ना है जो बॉर्डर पर लड़कर आ रहे हैं। उनका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी पिछले 10-15 साल से इन पे काम हुआ है। हम्म, अगर हम देखें तो इनके लिए बहुत कुछ किया गया है, राइट, मिलिट्री पर्सन के लिए, यस, कि हाँ, नाउ दे आर डूइंग मोर बेटर। हम्म, जो पहले उनकी हालत थी और आज की हालत में मेंटल हेल्थ, फूड, ईच एंड एवरीथिंग अगर आप देखेंगे तो अपग्रेड हुआ ही है। राइट, राइट। तो इसमें भी काम हुआ है और कर रहे हैं। आई वॉज थिंकिंग एंड आई ऑलवेज थिंक वन थिंग कि आपको नहीं लगता कि इंडिया में जो जब 8th स्टैंडर्ड से जब बच्चा थोड़ा सा जहाँ पे उसको सब्जेक्ट्स चूज करने का ऑप्शन मिलता है, उसी टाइम पर करियर काउंसलिंग होनी चाहिए?
till some certain limit. फिफ्थ के बाद फिफ्थ के बाद फिफ्थ के बाद जैसे ही बच्चा टीन एजेस में 11 में डबल में आ गया ना, जहाँ हाँ डबल डिजिट पूरे 100 तक 99 तक चलते हैं, Yes. 100 पे आके वो 3 डिजिट में होता है। यस तो मेरे हिसाब से जिस दिन वो 11 डिजिट Yes, में आ आ गया, गया, हाँ। उसकी प्रोफेशन उसको चूज करने की आजादी होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी उसको समझ में आना चाहिए मुझे क्या क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, उसको समझाया जाए। वो कैरियर काउंसलर्स का बहुत बड़ा काम होगा वहां पर, क्योंकि पेरेंट्स को भी नहीं पता उस बच्चे में क्या खूबी है। एग्जैक्टली। तो क्या ऐसे सेशंस आपने कभी लिए? नहीं नहीं नहीं, राइट क्योंकि वो बच्चा पेरेंट्स ही नहीं अप्रोच करते, तो बच्चा कहाँ से अप्रोच करेगा। राइट राइट। ये अभी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एक्चुअली इंडिया के अंदर, जिसको भी बहुत स्प्रेड होना है। राइट, पेरेंट्स को तो लगता है हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, अरे ये बड़ा होके तो इंजीनियर ही बनेगा। कहीं ना कहीं कंडीशनिंग वैसी कर दी जाती है। मगर अब 11th में जैसे कर दिया गया है, सब्जेक्ट्स आप कोई भी चूज करो, 5 सब्जेक्ट्स लेने हैं विद 2 लैंग्वेज, 1 लैंग्वेज। वन लैंग्वेज, यस। बट बहुत देर नहीं हो जाती तब तक, हाँ, हो जाती है ना? हो जाती है। बच्चे का ना एक्चुअली तब भी बच्चे को नहीं पता होता, तब भी नहीं पता होता एक्चुअली। उसको हेल्प नहीं मिल रही होती, हाँ। क्योंकि पेरेंट्स ने एक टारगेट सेट कर देते हैं, साइंस लेनी है, इंजीनियर बनना है। हाँ अब एआई का जमाना है, अब सीएस का जमाना है। हाँ, राइट राइट राइट। उसको प्लेटफॉर्म मिलता ही नहीं है कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए। एक्चुअली इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि जो करियर्स चूज किए जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये सोच के नहीं किए जाते हैं कि उसका बच्चे का क्या इंटरेस्ट है। करियर ऑप्शंस चूज किए जाते हैं ये सोच के कि इसमें किसमें ज्यादा सैलरी मिलेगी। एग्जैक्टली। राइट, इसमें गर्ल्स के लिए एक साथ और चीज और है कि ये बैलेंस किस में कर पाएगी, घर को घर को और अपने और अपने प्रोफेशन। प्रोफेशन को, कि कमा भी ले कुछ। टीचर बन जाओ, यस आधा दिन एग्जैक्टली, स्कूल में लेक्चरर। जाओगे, लेक्चरर बन जाओ। कि आपको फ्रीडम रहेगी, आपने सेशंस लेने हैं कॉलेज के 3, हाँ, अपना वापस आ जाएंगे अपना आप। वापस आ जाओगे और आप घर भी संभाल सकते हो और यस जॉब भी संभाल यस, सकते हो। बैलेंस एंड कर मुझे तो सकते हो। लगता है कि कहीं ना कहीं फीमेल्स की मेंटल हेल्थ वहीं से खराब होना शुरू होती है। उन लोगों की ज्यादा खराब मिलती है। उनको ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है। होती है, राइट, क्योंकि उनके पास सारा बर्डन आ चुका होता है। एग्जैक्टली। जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस में वर्क करते हो, so how you maintain the confidentiality of the clients, and is there any documentation जो आप करते हो before starting with the session? तो क्या वो प्रोसेस रहता है? उसमें हम बेसिक ही उनका लेना पसंद करते हैं, क्योंकि बेसिक से हमें चीजें क्लियर हो जाती हैं। उसमें एजुकेशन भी है, ओके। एज, सेक्स, आपका क्वालिफिकेशंस, फैमिली मेंबर्स, ये सारा कुछ एक बार थोड़ा सा कर कर, जॉब कहाँ कर रहे हैं, इन सब से हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं। ओके। तो अभी आपसे बात करते ही एक क्वेश्चन मेरे माइंड में इम्प्रॉम्प्टो आया है कि आपको इतना एक्सपीरियंस है एंड यू मस्ट हैव काउंसल्ड मेनी पीपल। क्या कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जो बहुत वेल एजुकेटेड है पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, उनका थॉट प्रोसेस इज नॉट मैचिंग विद देयर एजुकेशन, या कोई ऐसा इंसान जो बहुत वेल एजुकेटेड नहीं है बट थॉट प्रोसेस इज लाइक मोर देन एन एजुकेटेड पर्सन? क्या ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ? बिल्कुल, बहुत बार। तो अगर मैं इवन ये अपीयरेंस से अपीयरेंस, बहुत सूट बूट पहन कर आए हुए होते हैं, और जब बोलते हैं तो एक अलग तो experience। बस मतलब वो अब्यूजिव वर्ड्स के साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा होता है अपनी वाइफ के साथ या अपने घर के मेंबर्स के साथ। मैडम वो तो ऐसा करता है। राइट उस पे आप अपीयरेंस पे नहीं जा सकते, आप एजुकेशन पे नहीं जा सकते, आपको खुद उसके ऑरा और उसकी सोल को कनेक्ट करते हुए उसका लेवल समझना पड़ता है कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। क्योंकि इंसान खुद नहीं देख रहा होता कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, दूसरों को देख रहा होता। राइट, दैट इसने मीन्स ये कि गलती करी, इसने ये मेरा कहा नहीं माना, यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो इंसान की समझदारी का उसके एजुकेशन से कोई लेना लेना देना देना नहीं नहीं है। है। राइट, पोस्ट से भी, पोस्ट से भी नहीं है। एग्जैक्टली। पोस्ट से भी आप, मैंने मतलब एक एग्जांपल दूंगी, जज भी सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, वी हर्ड दैट केस आल्सो रिसेंटली, एक न्यूज आया और था। वो तो फाइनेंशियल की सिचुएशंस में था कि उनकी वाइफ कुछ पैसे मांगती थी या क्या था, आई डोंट नो, मतलब मुझे कुछ रफ आइडिया है। उन्होंने भी सुसाइड कर ली। सुसाइड की। क्या उनके पास पावर की कमी थी, क्या उनके पास पैसे एंड की इवन कमी फॉर थी, दैट मैटर किसी इफ वी चीज की टॉक नहीं। अबाउट सेलिब्रिटीज, राइट, एग्जैक्टली।
अभी जैसे रिसेंट में रिया खान, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट कुछ ऐसा ही था, सेलिब्रिटी? हाँ जी। Riya Khan and और थोड़ा Sushant Singh सुशांत सिंह Rajput. राजपूत Who को। can forget Sushant Singh यस, Rajput, right? यस। Good actor and young person. Why he did suicide? तो वो तो क्या क्वेश्चन मार्क ही है। क्वेश्चन मार्क है, स्टिल क्वेश्चन मार्क है ना? बहुत सारे स्केप्टिसिज्म ऑलरेडी आ चुके हैं बिल्कुल। इन दैट रिगार्ड। तो so mental health is a big issue, and I guess now India needs to be awakened कि ये एक बड़ा रीजन है, एंड दिस हैज टू बी अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स को काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस फॉर टू मेक देयर करियर चॉइसेस स्टार्टिंग से ही है। जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया इस प्रोफेशन के अंदर, हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू टू फाइंड योर फर्स्ट सेट ऑफ क्लाइंट्स? जैसे आपने बोला कि अभी तो आपकी फैमिली में भी लोगों को नहीं पता एग्जैक्टली दैट व्हाट यस, यू डू, यस। तो डेफिनेटली इट मस्ट हैव डिफिकल्ट फॉर यू कि फर्स्ट सेट ऑफ क्लाइंट्स को कैसे रीच आउट नहीं, करना मैंने है। एक्चुअली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अप्रोच किया था। ओके, तो मैं अपोलो के साथ मैंने टाई अप किया हुआ है। ओके। तो क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट हाँ, टाइम निकालना उन क्लाइंट्स के लिए मेरे लिए बहुत, घर के साथ मैनेज करना ये सारी चीजें बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑलराइट। क्लाइंट्स मिले हैं, क्लाइंट्स आज के टाइम में आपको खुद अप्रोच करते हैं, आपका एजुकेशन देख के, आपका एक्सपीरियंस देख के। तो क्लाइंट्स की प्रॉब्लम नहीं है आज के टाइम में। हाँ, मगर क्लाइंट्स दोबारा वापस उस चीज को समझते हुए आप पे आए, दैट इज द चैलेंज। लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्लाइंट्स एक सेशन लेते हैं, हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक सेशन में आप 45 मिनट्स टू 1.5 आवर, 1 आवर का आप एक सेशन ले सकते हो। उसमें आप सिर्फ उनको समझ सकते हो, उनको कुछ कुछ समझा सकते हो। उसके बाद जब तक अगर वो दोबारा अप्रोच नहीं करेंगे, ये उन क्लाइंट्स के लिए जो लोग छोड़ देते हैं सेशंस, वो वर्स्ट कंडीशन में चले जाते हैं, राइट। या फिर और जगह जाते हैं। आपने वही बातें दोबारा बताई, आप वहीं पहुंच गए। जिस इंसान ने आपको 1 घंटे में कुछ हील किया होगा, कुछ समझा होगा, कुछ समझाया होगा, आपने वही बातें सारी दोबारा किसी और काउंसलर को, किसी और साइकोलॉजिस्ट को जाकर बताई, आप वहीं जाकर खड़े हो गए हो फिर दोबारा। ऑन द सेम स्टेप हियर। यस। एंड इट वर्क्स लाइक एंटीबायोटिक, आई गेस कि जैसे एंटीबायोटिक लोगों को नहीं पता है, और ये वाली बात भी कि लोग एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं एंड कोर्सेज बीच में छोड़ देते हैं, यस, एंड जब लेटर ऑन लेटर स्टेजेस में कभी कोई सिचुएशन वर्स होती है तो डॉक्टर्स जब ट्रीट करते हैं तो सम पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स डोंट वर्क ऑन देम, द रीजन बीइंग कि वो एंटीबायोटिक ऑलरेडी एंटीबॉडी बना चुकी है, तो वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है। सेम हैपेंस विद द मेंटल यस। स्टेटस अब आल्सो। 5 डेज का किसी डॉक्टर ने आपको कोर्स लिख कर दिया है, तो 5 डेज का आप कंप्लीट कीजिए ना। राइट, राइट। वो आप लोगों को नहीं समझ आता, फीवर ठीक हो गया चलो ठीक है छोड़ दो, एंटीबायोटिक एग्जैक्टली, लिखा एक बट पर्टिकुलर पूरा 5 एंटीबायोटिक। डेज का कोर्स तो करिए। अब इसी में आपका मेंटल हेल्थ में आपने किसी को अप्रोच किया, आप उसको फीस देकर आए हैं, कोई यस। फ्री काउंसलिंग नहीं कर रहा। कम से कम उस पर भरोसा कर कर एक बार और सेशन लो, दूसरी बार और सेशन लो। आपको नहीं समझ में आ रहा, दैट इज डिफरेंट। बट ये कह देना कि नहीं, फर्स्ट टाइम में हमें तो बस आज मैं आया हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया और मैं आज तो चल रहा हूँ, बाय। नहीं, वो पॉसिबल फर्स्ट नहीं है। सेशन तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हो जाता है। आपको मेंटल हेल्थ के लिए रिवाइव करने के लिए, आपको रीजनरेट करने के लिए बहुत टाइम लगता है, कोई एक दिन का सेशन नहीं होता। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। एग्जैक्टली। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं कि एक पर्सन को हील करने के लिए अपनी किसी भी सिचुएशन से कितने सेशंस अप्रोक्सीमेटली लेने चाहिए या लेने की जरूरत होती है? देखो, ग्रीफ थेरेपी की अगर मैं बात करती हूँ, वो 13 डेज बैठते थे, अपना दिल हल्का करते थे। किसी का कोई भाई था, किसी की बहन थी, किसी का कोई और रिश्तेदार था, हस्बैंड वाइफ, मतलब कोई भी आप मानेंगे, सब अपने अपने रिश्ते से आते थे। इवन एक पर्सन, जैसे अगर कोई बुआ है, तो बुआ अपने 4 रिश्तेदारों को, मतलब अपनी नंदों को, अपने भाई को, सबको लेकर आती थी, इकट्ठे होकर आते थे। क्यों? क्योंकि उनको भी अपने लेवल का दुख था। हर उस इंसान उस दुख को हल्का करता था। कोई अपनी कोई इंसिडेंट बताता था, कुछ डिस्कशन करता था। वो क्या होता था? दैट इज अ ग्रीफ थेरेपी। 13 डेज पंडित ने अपना काम किया, 13 डेज सबने अपना अपना काम किया।
जिसे कहेंगे, और वो इंसान 13 डेज तक अपने आप को रिकवर करता है कि हाँ, ये मेरे साथ दुख हुआ था, मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, नाउ समथिंग इज ओके, आज मैं नॉर्मल लाइफ में जाता हूँ। 13 दिन लोग काम नहीं करते थे, हम्म खाना भी दूसरों के घरों से आता था, चूल्हा नहीं चढ़ता था। हम्म क्या था वो यही तो था कि आपने उस चीज को समझा, उतने दिन उस दुख को दुख समझकर अपने आप मेंटली को एक्सेप्ट हल्का करना। किया। उतने दिन लग जाते हैं क्योर होने में। राइट, अपने आप को रीजन है मेंटली। ना 13 डेज का, यस यस यस। 13वीं की जाती है। अब तो 3rd डे या 4th डे जैसे भी हुआ, मैंने तो ऐसे ऐसे रिलेशन देखे हैं कि बेटा ही नहीं आता बाहर से, कि आप कर दो कोई बात नहीं, मैं आ ही नहीं सकता, मेरा इंटरव्यू है, मेरा सेशन है, मेरा ऑफिस में एमएनसीज में मेरे काम है, मुझे छुट्टी नहीं मिली। यस, ये भी एक बहुत उस बड़ा। मदर ने कैसे भेजा होगा या उस फादर ने कैसे उस बच्चे को बाहर भेजा होगा, और आज वो 13 दिन के लिए भी नहीं आ सकता, वो आग के लिए भी नहीं आ सकता, अग्नि के लिए भी नहीं आ सकता। एक बहुत बड़ा है हमारी फिर उन सोसाइटी में बच्चों को क्वेश्चन मार्क। ग्रीफ थेरेपी चाहिए होती है जब वो अपनी मदर के या फादर के मैसेज पढ़ रहे होते हैं। यस, उन्हीं बच्चों को जो नहीं आ उन्हीं पाए। बच्चों को, क्यों? क्योंकि मन में तो रहता है, यस, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड आपको बार बार ये एहसास दिलाता है कि मैंने ये रिचुअल नहीं किए, कहीं ना कहीं तो अंदर रहता है, एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं तो दिमाग में रहता है कि मुझसे ये गलती हुई है। राइट राइट। इसलिए मीडियोकर पाथ बहुत जरूरी है। बहुत आप फ्लरिश कर जाते हैं, उसके बावजूद भी आप कुछ चीजें मिस कर जाते हैं। राइट। एंड इंडिया में तो अगेन मेंटल हेल्थ जैसा कोई इशू है ही नहीं बहुत सारी कम्युनिटीज में। स्टिल बिल्कुल है, कहने को बिल्कुल कुछ भी नहीं है, माना तो सब सब कुछ है। कुछ है, वही सेम यस, कंसेप्ट यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है कि भगवान के लिए मानो तो है, वरना नहीं नहीं मानो तो है। नहीं है। एंड यस, देयर आर मेंटल हेल्थ इश्यूज जहाँ पर लोगों को थेरेपी की सच में ज़रूरत होती है, और उससे पहले जैसे कि मैम ने बताया ज़रूरत होती है एक्सेप्टेंस की, कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को। सो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं ये समझना चाहती हूँ कि how you find out that somebody is in depression, बिकॉज मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि आज आपके साथ आपका कोई फ्रेंड बैठा हुआ है, बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, सब कुछ किया, नेक्स्ट डे न्यूज आती है उसने सुसाइड कर लिया। हाउ यू कैन फाइंड आउट दैट somebody इज इन डिप्रेशन? उसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि उसको पता चलने से पहले उसके फैमिली मेंबर्स को पता चलता है कि ही और शी इज इन डिप्रेशन। ओके, खुद को नहीं एहसास होता, खुद को नहीं पता होता है दैट वो डिप्रेशन में है। ओके। वो बिजी रहते हैं, उनको खुद ही नहीं पता होता। मगर आप उनकी एक्टिविटीज से पहचान सकते हैं, जैसे जो आपने क्वेश्चन पूछा है, कैसे पहचान सकते हैं? वो कुछ गलती करते हैं तो उनको फ्रस्ट्रेशन होता है, कोई चीज वो पहले बिल्कुल परफेक्शन से करते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, किसी रिलेटिव से मिलना चाहते थे, अब नहीं मिलना चाहते, पहले बहुत सोशल थे, अब सोशल नहीं है, ओके। अपने कमरे में ही रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग भी डिप्रेशन में होते हैं जो सिर्फ बाहर रहते हैं, अच्छा। जाएंगे अकेले बैठे हुए हैं, वो डिप्रेशन में ही है, बट हम्म सोशल नहीं होएंगे। हम्म, किसी से बात नहीं करना यस, चाहती। किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से इंटरेक्शन नहीं करना चाहते, सोशल फोबिया है। अभी पीछे एक मेरे पास केस था जिसमें मैरिज होनी थी, गर्ल ने मुझे अप्रोच किया कि मैम मुझे सोशल फोबिया है, और वो थोड़ी सी बल्कि थी, और कि मैं पहनूंगी कुछ लहंगा पहनूंगी, कोई ना कोई तो कमेंट करेगा, मैं देखने में कैसी लगूंगी, कॉन्फिडेंस लेवल 0। एंड शी इज एमए इन इंग्लिश, ओके। प्रॉपर डीयू से पढ़ी हुई। उस बच्चे का आप पर्सनैलिटी देखोगे बहुत बढ़िया, हम्म बट कॉन्फिडेंस नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ बॉडी शेमिंग। यस, बॉडी शेमिंग, सोशल गैदरिंग से सोशल फोबिया है। कहती है गैदरिंग। नहीं, मुझे ना बचपन से है मैम, मुझे ना ज्यादा रिलेटिव्स में जाना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से ऐसी हूँ, तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई कमेंट कर देता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं जाती ही इसलिए नहीं, बच्चा बचता है शुरू से, एंड बचता फिर वो है। नेचर में आ जाती हैं चीजें। और आज मैरिज के लिए वो परेशान हो रही थी कि मैं कैसे इतने लोगों को टैकल करूंगी। यस, वेरी बिग इशू एक्चुअली। और ऐसा टू बी नहीं था, डिस्कस्ड मैंने अबाउट। उसके वुड बी का फोटो देखा, मैंने कहा आप मुझे जरा एक पिक दिखाइए, ही इज ऑल्सो बल्कि।
अच्छा। मतलब दोनों लव मैरिज थी, दोनों ओके। चार्मिंग लग रहे थे कि हाँ ठीक है, हम्म, दोनों अच्छे लग रहे थे साथ में। बट मैंने कहा आप ये बताओ, आप मोटे हो या ये मोटा है, हम्म, कौन बल्कि है? हम्म, नो मैम। हम्म, बट मैं कॉन्शियस हो रही हूँ। मैंने उसको भी कहा है, ये भी बता रही मेरे को, कहती मैंने उनको भी कहा है कि मेरे को इतनी गैदरिंग नहीं चाहिए। हम्म। मतलब बहुत रूट कॉज पे काम करने की जरूरत है इस एग्जैक्टली। पर्टिकुलर डोमेन में, राइट? ओके। सो अब हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज द सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, व्हाट एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, हाउ टू गेट द लाइसेंस, हाउ टू डू द पर्सनल प्रैक्टिस, एंड आप कैसे पैसिव इनकम भी इसके थ्रू जनरेट कर सकते हो। एंड इवन अगर किसी प्रोफेशन में जो आपका बचपन से ड्रीम था, इफ यू वांट टू बिकम अ टीचर बट यू डू नॉट वांट टू become a teacher, subject teacher, so there is also option. You can go into schools, you can go into Yes. hospitals, and can go into armies, forces also, right? तो अगर अब हम बात करें completely, you are an experienced person now, you have set up everything. अब बात आती है बिकॉज डिजिटलाइजेशन का जमाना है ना, एंड डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशंस इज एवरीवेयर। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, मार्केट में अपने आप को दिखाने के लिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। यस। ठीक है, बिकॉज हम एक सर्टेन लिमिट तक ही बिना मार्केटिंग के लोगों तक पहुंच सकते हैं, थ्रू माउथ अप्रोच कम मार्केटिंग। हो जाती अप्रोच है कम आपकी। हो जाती है आपकी, लिमिटेड हो जाती है। टू रीच टू दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सर्विसेज बट आपको पर्सनली नहीं जानते हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए यू नीड पीआर एंड मार्केटिंग। हाउ मच मार्केटिंग एंड पीआर हेल्प्ड यू टू अक्वायर क्लाइंट्स? मैं तो डे 1 से ऑनलाइन स्टार्ट किया था, ओके। तो डिजिटल मार्केटिंग इज नो डाउट इम्पोर्टेंट है ही। यस। और जो आज के टाइम में साइट्स हैं, हम्म, जैसे हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं अपना कोई भी, तो वो हमें हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। तो और गूगल पे जैसे मैंने रजिस्टर किया हुआ है अपने आप को, हम्म, अपोलो से रजिस्टर किया हुआ है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ही मैंने इसलिए रजिस्टर किया हुआ है। ओके। गूगल पे मैंने अपना सारा कुछ बना रखा है, पेज बना रखा है, हम्म, देन दे कैन सर्च मी। ओके। एंड गूगल के अलावा अगर somebody wants to approach you, तो आप और कौन से प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो? पिंग इज अ प्लेटफॉर्म। बाय द नेम ऑफ PINK, पिंक, इट्स PYNG। PYNG, या पिंग। इट्स ओके, पिंग। ऑलराइट। पिंग पे मैंने एनरोल किया हुआ है, एंड हेल्प इट, आई एम ऑन हेल्प इट आल्सो, ओके, देन अपोलो। ओके। So this is the option for the audience who is listening and who actually want to get some help or therapy through Vidita ma'am. They can approach her and find her on these particular platforms to get the good therapy and way ahead in their life. All right. सो जब हम मार्केटिंग करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के बारे में बताते हैं, तो क्या वहाँ पे कोई एथिकल बाउंड्रीज भी है कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ऑनलाइन बात नहीं कर सकते हो, या ये पर्टिकुलर टॉपिक आप नहीं डिस्कस कर सकते हो? ऐसी भी कोई बाउंड्रीज है? केसेस तो कोई भी कर देता है, कभी भी कर देता है। ओके। केसेस से आप कुछ नहीं कर सकते, बट ये है कि हाँ एथिकल आप सब कुछ अब प्लेटफॉर्म पे ओपन है। हम्म, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो सब कुछ आपको मिल रहा है, तो ये हम्म। बाउंड्रीज हमारे लिए नहीं है, बट हाँ सोशली हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, ये हमारी खुद की बाउंड्रीज होती हैं। ओके, सेल्फ बाउंड्रीज यू विल हैव टू डिसाइड, अदरवाइज ऐसी कोई यस। स्टैट्यूटरी बाउंड्रीज नहीं नहीं है कि है। आप ये टॉपिक हम्म। डिस्कस नहीं कर सकते एंड ऑल। अभी जैसे आपने बात की ग्रीफ थेरेपी की, तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल काइंड्स ऑफ थेरेपीज आर देयर इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। ओके, मतलब सारी थेरेपीज के नाम आप थेरेपीज क्या जान। क्या हो सकती हैं? ये जैसे आपने बताया ग्रीफ थेरेपी जो है वो इस तरीके के सौरों से निकलने के लिए हेल्प करती है किसी भी इट्स आर्ट क्लाइंट को। थेरेपी नाउ। ओके। अरोमा थेरेपीज भी हैं। अच्छा। वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज, जिसमें हम CBT हम थेरेपी को लेते हैं। बिकॉज ये एक बिजनेस एंड प्रोफेशनल पॉडकास्ट है, राइट? तो यहाँ पे एज वी ऑलवेज से दैट वी डोंट जस्ट टॉक फ्लैशी थिंग्स ओनली, वी टॉक ऑन रियल ग्राउंड्स बेसिस। तो एक साइकोथेरेपिस्ट अगर एक हॉस्पिटल में जॉब करते हैं,
तो व्हाट आर द सैलरी पैकेजेस? स्टार्टिंग सैलरी पैकेज कितना हो सकता है और हाईएस्ट कितना हो सकता है? It depends on hospital to hospital. Okay. So what is this a Mm, ballpark pricing of a starting salary package? It's around, I think, 6 to 7 L, 6 to 7 L से start हो जाता है and it may go up to no limit. no limits. All right. मैंने ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जो एक सेशन के 1.5 फॉर अ 1 आवर देने को तैयार हैं, बट दे नीड सॉल्यूशंस. They need solutions. Right. हम पैकेज बनाकर देते हैं इसमें. Mm-hmm. इसमें भी पैकेजेस शुरू हो गए हैं कि अगर आपको 6 मंथ्स का पैकेज लेना है, आपको रेगुलर काउंसलिंग करवानी है, तो उसमें पैकेजेस देने लग गए हैं Okay. कि आप 6 मंथ्स तक आप आपका स्लॉट इस टाइम का हमेशा बुक रहेगा, आपको दोबारा बुक करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आप 3 मंथ्स का लेना चाहें, 1 मंथ का लेना चाहें, इस तरह से आप हर हॉस्पिटल भी अब प्रोवाइड करने लग गया है, बिकॉज इट्स नॉट अ वन डे गेम. आई टोल्ड यू. Mm-hmm. All right. तो एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर यस, सकते हैं. जैसे अब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद उसका रिकवरी का टाइम पीरियड 5 डेज रखकर छुट्टी की जाती है. वो वही सिस्टम हो गया है कि हाँ, ज्यादातर होता है पेशेंट्स दोबारा प्रॉब्लम में आ जाते हैं. हम्म. मान लेते हैं हम ठीक हो गए हैं, हम्म. बट वहीं पर ही वहीं पर हैं अभी मेंटली वहीं Start. पर हैं. यस, वो वहीं. और सब पता है, वर्स्ट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है, वर्स्ट सिचुएशन में चले जाते हैं. प्रॉब्लम ज्यादा वहां है. All right. So your earnings in this profession totally depends upon how good counselor you are, एग्जैक्टली. right? How well you can connect with your clients यस. and how you can treat them well. इसमें हम एक लाइफ कोच, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि लाइफ कोच एक नई चीज एक तरह से आई है, कहेंगे कि हर कोई अपने लाइफ को एक अच्छी तरह से जीने के लिए लाइफ कोच हायर करने लग गया है. हम्म. जो आपने जैसे कहा था क्रिकेटर्स वगैरह, डाइटिशियन मैंने बताया, वो लाइफ कोच को हायर करते हैं. डेट इज अ सेम साइकोलॉजिस्ट, Okay. कि हम अपनी लाइफ को कैसे अच्छा जिएं, कैसे बेटर करें, और हम और क्या क्या अच्छा कर Life सकते coach हैं. is a fancy name for mental therapist. Yes. Alright. तो It's a अब हेल्थ कोच के साथ साथ देयर आर माइंड कोचेस, लाइफ कोचेस, life सॉरी, coach. life coaches are also there. So if you are facing any issue or you want to make your career majorly not facing any issue, I really do not want or wish anybody face such issues. But अगर ऐसा नहीं होगा तो वही है कि डॉक्टर्स हैं, nobody wants to pray to go to doctors, but those are required elements of our society, so as our mental therapist as well. So अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉरवर्ड विद एंड गेट सम इनसाइट्स फ्रॉम दिस सेशन एज वेल. सो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अभी जैसे आपने बताया कि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं कॉर्पोरेट्स में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, और इवन is there any option available in the startup world also? Can anybody do the business apart from, एक होता है प्रोफेशन और एक होता है बिजनेस. Is there any business opportunity also? यस, मैंने अभी किसी के साथ कोलैबोरेट करने की सोच ही रही थी. अभी तो मैं सोच लूंगी, अभी तो चल रहा है, ऑन द वे है. इज IITIN, Okay. वो ऐप बना रहे हैं. All right. उसमें सेम काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एनरोल करेंगे. या तो सीधा क्लाइंट ज्वाइन कर सकता होगा उनको, Okay. या वो काउंसलर को खुद चूज कर कर के, जैसे फी स्ट्रक्चर के हिसाब से, जैसे वो फी ब्रैकेट रखेगा काउंसलर और क्लाइंट, उससे मैच करते हुए 4 या 5 प्रोफाइल्स दिखा देंगे और फिर वो उसको अप्रोच कर सकते हैं. तो Okay. ऐसे एप्स अब रीजनरेट हो रहे हैं कि जनरेट कर करके हाँ All right. अप्रोच कर सकें लोग. मतलब मैंने एक आइडिया दिया है बिजनेस का. Okay. That's great. तो जो बिजनेस माइंडेड हैं और फ्यूचर में जाके इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में अपना बिजनेस भी सेटअप करना चाहते हैं, तो देयर आर ऑप्शंस फॉर देम एज वेल. ओके, मोर और लेस हमने अभी तक ज्यादातर क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं रिलेटेड टू प्रोफेशन एंड नाउ द बिजनेस पार्ट. अब अगर हम बात करें मिथ्स की, तो व्हाट आर द कॉमन मिथ्स अबाउट दिस प्रोफेशन इन द सोसाइटी? कोई ऐसा मिथ है? खुद आदि पागल है. हाँ? खुद आदि पागल है.
अच्छा तभी लोगों को समझाती फिर रही है। ये these are the comments you यस get. यस Okay. मैंने ये चीज खुद सुनी है, इसलिए Okay. मैं बता पा रही हूँ Okay. कि खुद को तो कुछ समझ में नहीं आता होगा। So you need your therapy also वी यूज्ड टू to. डू एक Okay. मेडिटेशन तो हमें जरूरी है। देखो आप इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट से लोगे, हाँ, आप एब्जॉर्ब करोगे, तो आपके लिए खुद के लिए वर्कआउट, खुद के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आप ये एक अपने प्रॉब्लम ऑरा है को क्लीन थेरेपिस्ट नहीं की। करेंगे हाँ, तो राइट अपनी पॉजिटिविटी, अपनी थर्ड आई कैसे उसको क्लियर कर कर समझा सकोगे कि राइट। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। हम्म, मैं विदाउट मेडिटेशन नहीं काउंसलिंग करती, मुझे मेडिटेशन मॉर्निंग में करनी ही पड़ती है। वो एक मेरा डेली रूटीन है कि हाँ, मुझे अपना जोत बत्ती कर कर मुझे बैठना ही बैठना है, अदरवाइज मैं उस दिन क्लाइंट्स नहीं लेना चाहती। means for a therapist is not just an education part, you have to be inclined spiritually also यस to मैं come कई in बार this बहुत बार profession. कहती हूँ प्लीज और कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़ लेना, Hmm. क्योंकि हमें वो चीज उनको ऐड कर कर देनी है। Right. You need to keep your own aura clean and नहीं, हमें क्लाइंट्स को भी कहना पड़ता है हम्म, कि प्लीज आप और कुछ नहीं, भगवान का नाम नहीं लेना चाहते हम्म, मत लो, आप एक हनुमान चालीसा आते जाते पढ़ लिया करो। हम्म, हाथ नहीं जोड़ना चाहते, घंटों बैठना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि वो खुद तो नेगेटिव हो ही चुके हैं, हम्म। उनको भी तो पॉजिटिव होना है। Right. And it's very difficult actually किसी को समझा पाना प्रॉब्लम, बिकॉज बहुत आई हैव सीन मेनी पीपल जो कुछ चीजों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि ऐसा नहीं, है उनके साथ या उनका नेचर ऐसा है या ये चीजों को चेंज करने की जरूरत है। एंड अभी तक के आपके एक्सपीरियंस में व्हाट इज योर वर्स्ट केस एवर यू हैव एंटरटेन? कपल्स के तो वर्स्ट केस ही हैं। ओके, कैन वी डिस्कस एनी कौन सी केस एज ग्रुप स्टडी? को? आपके पास कौन सी एज ग्रुप के मैक्सिमम? सब सब एज ग्रुप्स में आते हैं। मेरे पास 13 ईयर से कपल काउंसलिंग शुरू है एक तरह से इनडायरेक्टली, क्योंकि Okay. ये बच्चों के आज के टाइम में यंग बच्चे भी ट्रैप होते हैं। Means 13 years age couples you are talking about, यस boyfriend girlfriends. यस Okay, very interesting. So और 67 68 ईयर्स के कपल्स तक। oh, is it? यस मीन्स जितना रेशियो हम सोच पा रहे हैं नंबर उससे कहीं ज्यादा बहुत है। ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हर घर की दूसरी कहानी यही है। ओके, सो कोई केस स्टडी, लेट्स सपोज टॉकिंग अबाउट एनी टीनेजर, और 3 केसेस केस स्टडीज लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहले शुरू टीनेज का ही करते हैं। हाँ। 16-17 ईयर्स की गर्ल थी, बहुत इंटेलिजेंट। ओके। शी अप्रोच्ड मी कि मैम मैंने ऑनलाइन ऐप पे एनरोल किया था और आई हैव अ बॉयफ्रेंड नाउ, और वो मुझसे बात नहीं करता तो मैं पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती। ओके, तो इवन स्टूडेंट्स ऑफ सच एज दे पे फॉर सच काउंसलिंग्स? वो फ्री करती हूँ कई बार, ओके। क्योंकि एक सेशन में तो उनका काम नहीं होगा, वो एक सेशन की तो पेमेंट करके आए हुए हैं मेरे पास। हाँ, राइट। नेक्स्ट टाइम फिर मैं उनसे यही कोशिश करती हूँ कि बेटा आप पैसे मत देना, बट आप सेशन में आना, ओके, बिकॉज चाहे हम स्टूडेंट्स। उससे 20 मिनट्स बात करो, इट्स नेसेसरी फॉर यू। आप दोबारा उसी चीज में, उसी लूप में फंसोगे, दैट इज रॉन्ग फॉर मी। वो पहले वाला पैसा भी मेरा खराब चला जाता है। मेरा मन बाद में तो दिमाग में ये रहता है कि उस बच्चे को कितनी हेल्प की जरूरत थी। एग्जैक्टली। और यहाँ पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है कि वो उस बच्चे ने पेरेंट को अप्रोच ना कर कर मुझे अप्रोच किया है, यस, थर्ड पर्सन को। आई गेस इतना बॉन्डिंग होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चे में। पेरेंट्स और बच्चे में, दैट दे कैन डिस्कस देयर Yes. पर्सनल प्रॉब्लम्स विद देयर पेरेंट्स। ट्रू। फिर उस वक्त ये लगता है कि नहीं, हमें अब सोशल कॉज के लिए काम करना है। और ज्यादा दुख तब होता है जब वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो। ट्रू। एंड आई गेस कि मैंने अभी तक ये देखा है कि जो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उन वो जल्दी ही गलत डायरेक्शन में भी चैनलाइज हो जाते हैं, बिकॉज फास्ट काम करता है ब्रेन एंड इंटेलिजेंट है। तो कहीं ना कहीं शायद इंटेलिजेंस की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, या वो रॉन्ग कॉन्फिडेंस होता है जो वो ट्रैप हो जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते हैं। दिमाग ज्यादा काम, कई बार तो मुझे लगता है कि वो लोग ज्यादा बेटर है जिन्हें चीजें कम समझ में आती हैं। नहीं, उसमें पता है क्या होता है, पेरेंट्स डिस्कस नहीं करते अपन।
हम्म उनकी इंटेलिजेंसी को तो करते रहेंगे, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बट उसकी पर्सनालिटी में क्या चीज, कहाँ प्यार की कमी रह गई है, कहीं ना कहीं वो उस चीज को सर्च करता हुआ थर्ड पर्सन के पास जाता है। थर्ड पर्सन मीन्स बॉयफ्रेंड के पास या हम्म गर्लफ्रेंड के पास। वहां वो अप्रोच होते हैं, वहां वो ट्रैप होते हैं। राइट 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 कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स उस चीज को मिस करते हैं अपने बच्चे के साथ बात करते हुए, ओपनली ना बात करने के लिए। फ्रेंड्स तो कहते हैं कि हम इनके फ्रेंड हैं, हम्म पेरेंट्स बच्चे को ये कहते हैं हम इनके फ्रेंड हैं। फ्रेंड तो हो, मगर किस लेवल की बात कर रहे हो, कहाँ तक आप समझा रहे हो, और वही आप घर में क्या एनवायरनमेंट दे रहे हो। हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ तो रहे हैं, हम्म वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट, मैरिज का एक अच्छा कपल का एक प्लेटफॉर्म तो नहीं तैयार कर रहे। वो बच्चा Exactly. कहाँ जाएगा जब माँ बाप को लड़ता हुआ देखेगा, फिर बाहर कहीं जाएगा। सॉफ्ट कॉर्नर सर्च करेगा। यस ट्रू। और वहां पे वो एज अ सॉफ्ट कॉर्नर उनको सही पर्सन अप्रोच कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट इज अगेन अ बिग क्वेश्चन। गैम्बलिंग। लॉटरी है। लगी तो लॉटरी लगी। है, बिल्कुल, हाँ, यू वरना तो नेवर आप नो, लुट गए। वरना तो फिर आपकी लाइफ किस लेवल पे लेके जाते हैं। दैट इज द आई गेस द मेजर रीजन ऑफ मैक्सिमम सुसाइडल केसेस इन यंग एजेस। यस, राइट। उसमें वही आ जाता है, या तो कैरियर में वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, हम्म या फिर वो अफेयर्स में फंस जाते हैं, ट्रैप हो यस जाते यस हैं। यस यस ट्रू ट्रू। तो फिर फाइनली दैट गर्ल इज सॉर्टेड नाउ, और उसके तब still 12th के पेपर से प्री बोर्ड्स में अच्छे नंबर नहीं आया था जब उसने मुझे अप्रोच किया था कि okay. मैं टॉपर थी क्लास Hmm. की। And now is हाँ, she's good. ऑब्वियस Therapy है। going on. Okay, so let's if we talk about the middle-aged couples, so ओके, what is the major reasons you इसमें मैं find? 2 केसेस करूंगी। Hmm. प्री मैरिटल, प्री Okay, मैरिटल आज के टाइम में बहुत ज्यादा केसेस हैं कि okay, मैम हमें पहले काउंसलिंग चाहिए। okay. 2 तरीके की काउंसलिंग मांग रहे हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों। गर्ल्स ये कहती हैं कि मैं सही पर्सन के साथ जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, पता चले मैं कमाऊं भी और ट्रैप हो जाऊं। Hmm. सेम बॉयज के साथ है Hmm. कि मैम नीले डब्बे में ना मिलूं। क्लियर Right, कह रहे हैं, right, डर right. रहे हैं। अब पेरेंट्स से कहते हैं भाई खुद कर लो, हमें टेंशन नहीं चाहिए। पेरेंट्स खुद पहले कह देते हैं भाई शादी होगी हम तुम्हें अलग कर देंगे, Hmm. हम तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगे। एक Right. बाउंडेशन जो एक बच्चों को, यंगस्टर को, यंग जनरेशन को चाहिए थी, वो बाउंडेशन खत्म कर देते हैं। उनके खूब झगड़े होते हैं, कोई सॉर्ट आउट करने वाला नहीं होता। एक आंखों की शर्म होती थी, वो Hmm. खत्म हो जाती है। Right, कुछ भी बात करो, right. किसी भी टॉपिक पे लड़ो। True. तो ये तो अब हम अपनी जनरेशन को खुद ही खराब कर रहे हैं। Yes. I guess parenting plays an important role in this also. अब जहाँ तक बात है, मैं एज पर्सन अगर बात करूं फ्यूचर में जाके, अगर मैं अपनी किड्स के सोचूं तो मैं भी यही सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं प्राइवेसी मैटर्स अ लॉट, बिकॉज जॉइंट फैमिलीज में प्राइवेसीज नहीं होती हैं, तो आई फील कि हाँ चलो ठीक है प्राइवेसी देना चाहिए। बट प्राइवेसी गलत तब हो जाती है जब पेरेंटिंग अच्छे से नहीं हुई होती है स्टार्टिंग से। आई गेस कि जो एनवायरनमेंट है वो उस तरीके से सेटल ना किया हो, या बच्चों को उस तरीके से काउंसिल ना किया हो दैट दे कैन शेयर देयर प्रॉब्लम्स, अगर कोई आ रही है तो कर सकें, तो शायद वहां पे प्रॉब्लम होती है। बिकॉज हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहीं पे देखो, प्राइवेसी। प्राइवेसी दो, हम्म प्राइवेसी देनी है, राइट। बट कितनी देनी है ये तो पता होना चाहिए। आप ऊपर राइट। नीचे रह लो, एग्जैक्टली। उनको एक अलग से थोड़ा सा सेटअप कर कर दे सकते हो। बट वही ना, बच्चों को आजकल समझा पाना भी इट्स वेरी टफ। बच्चों को खुद को भी प्राइवेसी चाहिए कि मगर मुझे जब वो सेपरेट खुद रहना है। अपना बच्चा करते हैं फिर वो प्रॉब्लम में फंसते हैं। वो हम्म बच्चा आधी बार इस बस इसलिए नहीं करते पहले बच्चा होता था कहते थे आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी हस्बैंड हम्म वाइफ की। आज के टाइम में वो बच्चा ही ज्यादा नहीं प्रॉब्लम। करते, वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगी, बाउंडिंग ही नहीं होती। हम्म तू अपने रास्ते में अपने रास्ते हैं, राइट राइट राइट। वेस्टर्न कल्चर आ जाता है ना फिर वेस्टर्न वो। कल्चर आ रहा है कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा। ऑलराइट। सो आपने बताया जैसे कपल ने डिस्कस किया आपके साथ, मेल्स डिस्कस करते हैं नीले डब्बे वो में एक नहीं एक जाना चीज है। डिस्कस करते हैं, ओके। उसमें उनको फाइनेंशियल इश्यूज भी डिस्कस करने हैं। हम्म हम कितने साल बाद किड्स करें, एक करें, 2 करें, अगर हमारा फाइनेंशियल सिस्टम ये होगा तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। क्यों? ओके। क्योंकि आजकल स्कूल्स देख लीजिए आप, यस। महंगे से महंगे स्कूल्स हैं। एंड दैट्स अगेन अ स्टेटस सिंबल। यस, एग्जैक्टली।
उसमें गर्ल्स आज के टाइम में बहुत प्रॉम्प्ट हो गई हैं। आई नीड सबसे अच्छे वाला सैलून जो मेरा पार्लर मेरा मेकअप करेगा। मुझे सबसे टॉप से मुझे लहंगा चाहिए, मुझे टॉप वाला ही पर्स चाहिए। बिना ब्रांड्स के उसको नहीं करना। फिर वो सारा कुछ सोशल मीडिया पे उन्होंने अपलोड करना है, एक अकाउंट बनाकर। राइट। उसमें वो लड़का कहता है इसको घूमने भी मैडम लंदन जाना है। फिर जब मैं एक बार जा रहा हूँ दोबारा पता नहीं कब जाऊंगा, तो मैं सोचता हूँ 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए चला जाऊँ, कम से कम पूरा कवर तो करके हूँ। एग्जैक्टली। सारा कुछ बजट पे डिपेंड करता है फिर उनका। तो ये सारे डिस्कशंस होते हैं होते प्री हैं, मैरिज। यस। सो देयर आर टू एक सॉलिटर रिंग के ऊपर मैंने कपल को रिश्ता तोड़ते हुए देखा था ओ कि रिंग मेरी पसंद की नहीं आई है। इज इट? यस, पेरेंट्स ने कह दिया कि जाओ आप लोग ले आओ। अरेंज मैरिज थी और वो तो हाँ। उसमें उस लड़के ने थेरेपी ली थी एंड में। कहते मैम मैं रिकवर ही नहीं कर पा रहा हूँ जिस तरह से उस लड़की ने बात करी थी। तो ये तो प्री मैरिज की बात प्री है मैरिज है ना? की मतलब वो उस वक्त ये हुआ था कि शादी टूट चुकी थी। पेरेंट्स ने मना कर दिया, क्योंकि उस लड़के ने मना कर दिया कि नहीं मैं ऐसी लड़की से नहीं शादी कर सकता जो एक मतलब मैं एक चीज डिसाइड कर कर गया है कि भी हाँ हमने इतने का लेना है। उसके भी पेरेंट्स गए होंगे, मदर गई होगी, जो भी था, बट वो लड़की अड़ गई कि नहीं मुझे ये वाला नहीं ये वाला सॉलिटर चाहिए। ओके। सो आपके पास जो केसेस आते हैं मेजरली, जो काउंसलिंग लेने के लिए या थेरेपी लेने के लिए आते हैं, मेजर रेशियो इज ऑफ मेल्स और फीमेल्स? इक्वल, इक्वल है कोई दोनों एक को कम इक्वल? कोई एक ज्यादा, ऐसा ही है बस। ओके। मतलब सबके साथ प्रॉब्लम्स हैं, सब क्वेश्चन मार्क रखे हुए हैं, क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं फिर। दैट कम्स पोस्ट मैरिज। हाँ वो भी आते हैं, बट उससे भी पहले तो कि अगर दो लड़के हैं अब दोनों में से कौन सा चूज करूं। दोनों ने प्रपोज किया, अच्छा। दोनों के साथ मेरा हो सकता है, मेरे पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो दिस इज कम्स टू प्रैक्टिकलिटी, यस, इमोशंस विद प्रैक्टिकल। यस। और Okay. उसमें वो खुद पर्सन कैसी हैं, उनको कैसा पर्सन एडजस्ट कर पाएगा इन फ्यूचर। मैं फ्यूचर किसके साथ देखूं अपना। बिकॉज हर दूसरे को तो हम जज कर रहे हैं, बट सेल्फ जजिंग नहीं है यहाँ पर। Missing उनको है इसलिए कहीं ना थर्ड ओपिनियन चाहिए होती है कहीं। कि मैम मैं किसके साथ ज्यादा खुश रहूंगी या रहूंगा। एंड डू यू थिंक दैट सच काउंसलिंग्स आर रियली वर्थ? बिकॉज जो पर्सन जिसको रिलेशन में जाना है, while that person cannot decide, how a third person can decide the right खुद decision? डिसाइड नहीं कर पा रहा इसलिए तो अप्रोच कर रहा है। वही तो मैं बोल रही हूँ ना, बिकॉज एज अ थेरेपिस्ट यू डोंट नो दोज टू पीपल। बट जो वो मुझे बताएंगे हाँ, मैं उसी पे बिकॉज डिसीजन हाँ लूंगी। यू मैं विल। सबसे पहले यही कहती हूँ इसमें कि आपको मुझे सच बताना पड़ेगा। अगर आप सच नहीं बताओगे आई एम हेल्पलेस। कपल काउंसलिंग में भी हम यही कहते हैं कि दोनों को अपना अपना सच बताना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी झूठ बताएंगे, झूठे एलिगेशंस लगाएंगे, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। Okay. आपको ट्रुथ बताना पड़ेगा, अपनी क्लियर पिक्चर देनी पड़ेगी। हम तो ये तक कह देते हैं कोई बात नहीं आपसे नहीं समझ में आ रहा, आपको लगता है कि दोनों में कुछ झोल है, अपना एक डिटेक्टिव हायर कर लो। क्योंकि वो लड़की कह रही कहती नहीं मेरे को दोनों समझ में आ रहे हैं मैम, मैं क्या करूं, मगर ड्रिंक तो दोनों ही करते हैं। अच्छा, तो डिटेक्टिव्स का जो प्रोफेशन है दैट स्टिल एग्जिस्ट। यस, और बहुत बूम कर रहा है। हाँ। प्री मैरिज में काउंसलर सबसे ज्यादा वही प्रेफर करते हैं कि अगर हमसे नहीं आपको समझ में आ रहा प्लीज हायर समवन। ओह, और बहुत चल रहा है। इज इट? यस, Yes, we have to bring some detective also यस। on our podcast. यो डेफिनेटली, और वो मुझसे अच्छे इंटरेस्टिंग केस बताएंगे। हाँ। तो जब आप कपल थेरेपीज करते हो मेनली, सो यू डू द डिस्कशंस विद बोथ ऑफ देम और सेपरेटली और मिक्स ऑफ दैट? पहले तो जो अप्रोच करता है मैं उसको कहती हूँ आप ही अपनी स्टोरी समझा दीजिए हमें, क्योंकि केस वहीं से स्टार्ट होता है। राइट क्योंकि जो अप्रोच कर रहा होता है एक तो वो सॉफ्ट होता है उस रिलेशनशिप के लिए। मैंने बहुत बार देखा है कि वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है उसमें, उसका प्यार ज्यादा
स्टबर्न होता है कि That's नहीं why. मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता हूँ या मैं नहीं छोड़ना चाहती इस चीज को, Right. क्योंकि वो कहीं ना कहीं ज्यादा इन्वॉल्व है, हम्म। उसको ज्यादा समझ में आ रहा है उस रिश्ते के बारे में कि कुछ तो फिशी, कुछ तो गड़बड़ है कुछ जो गड़बड़। हम दोनों कंपैटिबल होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे इस रिलेशन में। Exactly. वो समझ में आ जाता है, हम्म। चाहे उनके इन लॉज इन्वॉल्व हो उसमें, चाहे कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो। तो जो पर्सन अप्रोच करता है हम उसको कहते हैं पहले आप अपने समझाइए हमें, फिर दूसरे को हम अप्रोच करते हैं, फिर दोबारा उनको अप्रोच करते हैं जिसने हमें अप्रोच किया है, फिर दूसरी तीसरी बार में हम जाते हैं दोनों को कपल काउंसलिंग के लिए। Okay. उसमें भी क्योंकि जब 10-10 साल की आपकी स्टोरीज हैं आप एक सेशन में नहीं बता नहीं सकते, बता सको। ट्रू। उसमें भी टाइम लग जाता है, क्योंकि वो ये कहते हैं मैडम मैं तो आपको क्रंच बता रहा हूँ। ट्रू। उसने मुझे तब ये कहा था, अब मुझे ये याद आया है। वो उनका दुख है। ट्रू। आप सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसी दिन रिजॉल्व कीजिए। अगर उस दिन नहीं कर सकते तो अगले दिन सुबह बैठ के जरूर उस पर एक बार डिस्कशन कर कर खत्म करना। राइट। तो आपके पास जो केसेस आते हैं कपल्स के मेजरली या डिवोर्स के लिए जो अप्रोच करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, उसमें मेजर रीजंस क्या होते हैं? ईगो, ईगो और फैमिली इन्वॉल्वमेंट। वो तो 100% है। वो तो 100% है। फैमिली के बिना तो हम इंडियन फैमिलीज हैं ही नहीं कुछ भी। तो देयर लव मैरिज में भी इंडियन फैमिलीज इन्वॉल्व होते हैं। राइट। So what do you suggest means in a family or in middle of a couple, एक इन लॉज का या फैमिली के दूसरे मेंबर्स का कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए डिसीजन मेकिंग्स में या कितना नहीं होना चाहिए, विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल आई गेस मेजरली इन नॉर्थ इंडिया और आई विल से एवरी पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, जहाँ पे भी जो कल्चर हमारा रहा है, कल्चरल हेरिटेज हमारा जो रहा है स्टार्टिंग से जॉइंट फैमिलीज का रहा है, बट ऐसा नहीं है कि जॉइंट फैमिली के सारे बेनिफिट्स ही होते हैं, सम डिमेरिट्स भी होते हैं, राइट? बिल्कुल। तो वो कितना इन्वॉल्वमेंट है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पर अगर इफ यू कैन शेयर सम पॉइंट्स ऑफ योर्स। उसमें सबसे पहले ना एक पॉइंट आता था हेड ऑफ द फैमिली। आज के टाइम में वो हेड ऑफ द फैमिली खत्म हो चुका है। राइट। वो विजन खत्म हो चुका है, इसलिए प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं। पहले वो हेड ऑफ द फैमिली से जाकर डिस्कस कर लेते थे, डिस्कस नहीं करते थे तो डरते थे, डर था वहां तक बात ना पहुंच जाए, ताऊ जी के पास ना पहुंच जाए, पापा के पास ना पहुंच जाए, दादा के पास ना पहुंच जाए, सबकी पेशी हो जाएगी। पहले ये सिस्टम था। आज के टाइम में फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, सब अपना 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 डिसीजन दे रहे होता है, इनडायरेक्टली सब एक सेकंड में फोन पे बात कर रहे होते हैं। यहाँ प्रॉब्लम फैमिलीज के साथ तो। अगर लव मैरिज में भी जा रहे हैं, बजट डिस्कस करते हैं वो लोग, इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, इंटर रिलीजन मैरिज हो रही है, नो प्रॉब्लम, बट ये समझ ही नहीं पाते कि उनके कस्टम्स अलग हैं, हमारे कस्टम्स अलग हैं, लेना देना अलग है। फिर उनमें छोटी छोटी चीजें, तेरी मम्मी ने ये नहीं पूछा, तेरे पापा ने ये नहीं पूछा, मैंने ये नहीं किया, भाई अरे दोनों सुखी रहो। एग्जैक्टली। इन चीजों को छोड़ो फिर। राइट। आई गेस एक फैमिली में ना काउंसलिंग की जरूरत तो सबको होती है, शादी से सबको पहले वो होनी होती चाहिए, है। एक फैमिली काउंसलिंग होनी चाहिए मैरिज से होती पहले। है, मैंने ऐसा भी किया है कि इन लॉ मतलब जैसे वाइफ ने अप्रोच किया, हस्बैंड ने कहा कि हाँ सही में हमारे साथ हमारे घर में प्रॉब्लम है, फादर इन लॉ भी आता है, मदर इन लॉ भी आती है, उनकी भी मम्मी आती है, उनके भी फादर आते हैं, भाई तक आते हैं। ओके, तो पूरा फैमिली काउंसलिंग होती है। वो होती है। क्यों? क्योंकि भाई साले साहब गुस्सा कर गए जीजा जी को, वो ईगो हर्ट हो गई, वो ऐसे कैसे बोल गया था, भाई वो तो अपने भाई के राखी के चक्कर में रहेगा। मैं तो भाई हूँ, भाई रक्षा करनी है। मेरी बहन कैसे गलत हो सकती है, कुछ ना कुछ इन्होंने ही गलत कहा होगा। बट गलतियां सब करते हैं, वो चाहे वो 1% करें चाहे वो 10% करें। राइट। एंड जैसे आपने बताया कि आपके पास केसेस आते हैं जो 60 अबव कपल्स हैं उनके भी जी। तो इतने साल शादी के गुजार देने के बाद
क्या ऐसे मेजर रीजंस होते हैं कि इस एज में जाके दे थिंक ऑफ गेटिंग द काउंसलिंग डन? आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने मेल अप्रोच करते हैं, कितनी फीमेल्स अप्रोच करती हैं, यस। है ना? इसमें मेरे पास क्राइटेरिया है, फीमेल्स ज़्यादा डिप्रेशन में हैं लेट एजेस की। लिटरल एजेस में जो Yes. फीमेल्स। ओके, एंड व्हाट उनको वाज इतना सप्रेस किया गया है, वो आज बर्स्ट होती हैं। राइट। इसमें मेरे पास मतलब मैं अगर केसेस निकालना अपना डायरी शुरू करूँगी तो मेरे पास केसेस निकलेंगे बहुत जैसे सारे। कि आई जस्ट वांट टू लिसन फ्यू। ओके, क्यों नहीं, एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सुनाती हूँ। अ, लड़की पंजाब में रहती है उनकी। ऑनलाइन मुझे उसने अप्रोच किया कि मेरे मम्मी-पापा मिलने आएँगे मैम आपसे और उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। मैंने उससे केस डिस्कस किया। लड़की ने केस डिस्कस वन साइडेड किया, टोटली अपने फादर के फेवर में, अच्छा। टोटली। एंड शी सेड कि मेरी मम्मी गंदी-गंदी अब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ करती हैं। ठीक है? मेरे पापा को भी मतलब वो नहीं छोड़ती हैं। मैंने कहा चलो ठीक है आने दो। उसने मुझसे 2-3 बार इवन अपने हस्बैंड के सामने भी मुझसे बात करी। पूरा उसने प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया। इवन अपनी मदर के लिए उसने मुझे ये शब्द तक कह दिया कि शी इज़ नॉट मेंटली स्टेबल नाउ। ओके। मेरे लिए बड़ी हैरानी वाली बात थी। मैंने कहा मेंटली अनस्टेबल घर में रह रही हैं? मैंने पूछा उनसे। मैंने कहा कुछ मेडिसिन वगैरह चल रही हैं? कहती हैं नहीं, बट समथिंग इज़ नॉट गुड मैम, वो ना डिप्रेशन में ही है। ओके। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जब वो हस्बैंड वाइफ दोनों आए, हस्बैंड यूँ कर बैठे हुए थे, स्टबर्न बिल्कुल। मैडम जी आप देख लो, मैं तो ले आया हूँ। ये क्या है? उन्होंने मुझे बताया, मैडम ने, सारा क्लाइंट ने समझाया। वो उसके 3 शब्द थे कि मैम जो इन्होंने मेरे साथ किया था ना आज मैं इनके साथ करना चाहती हूँ। पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये कल मेरी बहू आएगी और ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि मेरी मदर इन लॉ आज भी मेरी डिसरिस्पेक्ट करती हैं। मैं गली में नहीं निकल सकती, वो बाहर बैठ जाती हैं और गंदा-गंदा बोलती हैं। कल मेरी बहू भी मेरे साथ ये करेगी, तो मैं क्या करूँ? आप एक काम करो बस, या तो मेरे को इनसे डाइवोर्स दिला दो या फिर मुझे अलग कर दो। मैंने कहा अलग कर दो मतलब? कहती है हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी है, जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ मुझे एक ऊपर कमरा शेड में भी डाल दोगे मैडम तो वो मेरे लिए बहुत है। ऑलराइट। मीन्स वो ग्रज नहीं निकल पा रहा है इतने टाइम वो से। रो रही थी लिटरली, कॉन्टिनेशन में रो रही थी वो। एंड वो जो उनका अब्यूजिव बिहेवियर है दैट इज बिकॉज वो ऑफ बर्स्ट हो रही है। बिकॉज़ ऑफ हर मदर इन लॉ। वो हाँ। कहती मेरे हस्बैंड ने कभी फेवर ही नहीं किया मेरा, कि मैं सही भी हूँ। राइट, कभी वो रिस्पेक्ट आई गेस नहीं मिला व्हिच यस, शी डिजर्व, एंड नाउ शी एग्ज़ैक्टली। फील नहीं के। वो छोटी-छोटी बातें बता रही थी, छोटी क्या वो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। कहती मैम मैंने सारा सोना दे दिया अपना, अपने हस्बैंड को बिज़नेस करने के लिए। एक लेडी के लिए कोड भी ये कहता है कि ये पर्सनल है, पर्सनल स्त्री चाहे वो धन है, मायके का है, चाहे वो स्त्री धन ससुराल है का। और वो पर्सनल है। वो उनका पर्सनल है, वो एक स्त्री धन कहा जाता है हम्म। कि ये इन्हीं का ही है। वो कहती आज के उसके बाद कभी उन्होंने मुझे कुछ दिलाया ही नहीं। मैंने तो दे दिया, हम्म। मेरे लिए तो थैंकलेस हैं और वो लिटरली आकर यूँ बैठ गए, मैडम देख लो देख। मैं तो आ गया, मैं तो आ गया। अरे एहसान किया मैं तो आ गया। हम्म। राइट। उनको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हुई होगी बीच में, बुखार हुआ या क्या हुआ तो उन्होंने कहा होगा कि भाई मेरे टेस्ट करा दो। वो टेस्ट भी करवाने को तैयार नहीं थे उनके। एक्चुअली होता क्या है ना, ये विच आई ऑल्सो रियलाइज इन फैमिलीज कि फादर जो होते हैं मेजरली वो अपनी वाइफ को शायद से उस लेवल पे रिस्पेक्ट फैमिली में या वेटेज नहीं दे पाते हैं, बट दे आर अटैच्ड विद देयर किड्स। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो बाइज्ड हो जाते हैं। उस लेडी ने मेरे को बताया, इसी में ही मैं बताऊँगी, वो कहती है शादी करवाने वाली मैं थी इस लड़की की, हम्म। कि ये लड़का तेरे लिए अच्छा है। हम्म। इन्होंने तब भी इनिशिएटिव नहीं लिया था मैम, मैंने सारा काम करवाया, मैंने सब कुछ किया और ये आज इनकी हो गई है। ये शब्द थे कि ये आज इनकी हो गई है। मेरे को Like, पूछ ही नहीं रही है, क्यों? क्योंकि मैं इनको रियल पिक्चर दिखा रही हूँ।
कि अब मैं इनके साथ ऐसे नहीं रहना चाहती घुट घुट के। एंड कहीं ना कहीं बच्चों को ये लगता है कि अगर मदर ये स्टेप लेगी तो शायद वो उनकी पर्सनल लाइफ के लिए कहीं ना कहीं अच्छा ना हो, वो सोच के उन्होंने भी। उसमें मुझे बताया बच्ची ने कि भाई मैम मैं अपनी मम्मी को यहाँ लेकर आई थी, यहाँ भी मेरी मम्मी ने मेरी बुराई करी। भाई बुराई नहीं करी, अब कुछ तो डिस्कस करेंगी, तो अपने मन का कहाँ निकालेंगी। तुम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ तुम्हारे फादर कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ गलत हो रहा है, मदर के आगे कभी इनिशिएटिव नहीं लिया। उनकी प्रॉब्लम एक ये भी थी, देवर ने तो सारे सुख लिए मैडम, देवर अपनी वाइफ को लेके बाहर चला गया, मेरी देवरानी को लेके, वो सेपरेट भी टाइम से हो गया, मैं आज भी वहीं रह रही हूँ। एक्चुअली आई फील दैट एक फीमेल का पर्सनल जो रीजन होता है सबसे बड़ा, व्हेन their husbands are not supportive or they don't take stand for their wives. कहते हैं मैडम 6 महीने से ना मैं इनको ना पैसे दे रहा हूँ। मैंने कहा कि उससे पहले पैसे नहीं देते थे? कहते जरूरत ही नहीं होती थी। मैंने क्या उनसे पूछा, फिर मैंने कहा मैम क्या आप 6 मंथ से क्या कर रहे हैं इन पैसों का जो दे रहे हैं? कहती मैडम 2-3 बार तो मैं वृंदावन घूम कर आई हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे कभी कहीं नहीं लेके गई, बस जाती है मैं उस बस में चली जाती हूँ। मतलब उस लेडी की छोटी छोटी खुशियाँ, यस यस यस, आई कैन फील दैट। मेरे ख्याल से 1500-2000 रुपए में वृंदावन की बसेस जाती हैं, जो फुल बसेस जाती हैं एसी वोल्वो वाली, कि मैम सारी फीमेल्स जा रही थी मंदिर से, मैं उनके साथ चली गई। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इसमें आपको कुछ दिक्कत है? कहती नहीं मैडम जहाँ मर्जी घूमे को मैं कौन सा मना करता हूँ। मतलब वो 5,000 रुपए अगर उनको दे रहे हैं और उसमें अगर वो 2-2,500 रुपए खर्च कर रही हैं अपने ऊपर, तो वो उनको ये था कि जहाँ मर्जी घूमे, जैसे पता नहीं कहाँ घुमा दिया उन्होंने उनको। एक्चुअली रिलेशनशिप्स वर्क एट अ माइक्रो लेवल, आई गेस। और वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो शायद आप समझा नहीं पाते हो किसी को, वो बता समझनी नहीं होती पाते हैं। हो, वो समझनी होती है, वो कह नहीं कह नहीं सकते हो सकते। आप। एंड एक पता है रिलेशनशिप का मतलब ही आई गेस बिना बोले समझ पाना, यस, कि वो इसको जो क्या चाहिए इस क्या समय। चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग यस, होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए। आंखों की ट्यूनिंग। ट्यूनिंग, राइट। सामने वाले की जरूरत यस, क्या है। एंड वो कुछ ग्रजेस होते हैं आई गेस फीमेल्स के, जो टाइम रहते निकल जाएं तो अच्छा है, अदरवाइज वो लेटर ऑन जब बर्स्ट होके निकलते हैं बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं। ट्रू ट्रू। और वो जो ही मैं बता रही हूँ ना, 50s के बाद वाला एज ग्रुप हम्म। आज के टाइम में, मतलब यस। 40s तक तो, मतलब मैं 50s भी नहीं कहूंगी, मतलब 60s वाले जो है ना, वो मैक्सिमम वही फीमेल्स डिप्रेशन में हैं जिनके हस्बैंड डोमिनेटिंग रहे, जिनकी मदर इन लॉ फादर इन लॉ डोमिनेटिंग रहे, और वो कुछ कर नहीं कर पाए नहीं पाए। एजुकेटेड होने के बावजूद। हम्म। बोल नहीं पाए, निकाल नहीं पाए, कर नहीं पाए। ट्रू। बच्चे उनके सबके सक्सेसफुल हैं। हम्म। राइट क्यों? मगर आज भी हस्बैंड डोमिनेटिंग है इतना, राइट। क्योंकि वो डोमिनेंसी तो खत्म नहीं हो रही उनकी। ट्रू ट्रू। वो मतलब वो नेचर कभी, या तो कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी की कंडीशनिंग ऐसी है कि बच्चों की ये पेरेंटिंग करते टाइम कंडीशनिंग ऐसी कर दी जाती है, जैसे 90s में व्हाइल वी वर किड्स एंड आई वाज अ यंगस्टर, तो उस टाइम पे फीमेल्स कांट से नो टू देयर पेरेंट्स। यस, वही कंडीशनिंग की जाती है कि आपको गलत नहीं बोलना है, आप अगर ससुराल में जाओगे तो आपको स्टैंड नहीं लेना है। अपने लिए स्टैंड लेना सिखाया ही नहीं जाता कभी भी, आई गेस। स्टैंड लेना वर्ड ही नहीं था। तो था ही नहीं वर्ड। गुड आप गर्ल्स डोंट से एक नो। परिवार में जा रहे हो, वहां आपको एडजस्ट करना एडजस्ट है। कर। आप जब जाओगे वहां से तो 4 कंधों पे जाओगे, ये तुम्हारा घर नहीं रहा। नहीं। राइट राइट राइट, वो कंडीशनिंग ही वैसे की गई है। एंड आई गेस जो अभी बहुत सारे रिसेंट में केसेस भी आ रहे हैं, तो ये उसी का आफ्टर माथ है एक्चुअली, जो कहते हैं ना जंग के बाद जो चीजें होती हैं, जो फीमेल्स को अब लिबर्टी मिली है या वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हुई है, लिबरल हुई है, तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट भी क्रिएट हो गया, व्हाई ऑलवेज मेल्स या व्हाई ऑलवेज मेन, व्हाई नॉट फीमेल्स। तो वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है डेफिनेटली, बट हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो इस जो सिचुएशन, जो कंडीशनिंग पहले सोसाइटल थी हमारी, वो चेंज होके ये उसके आफ्टर मार्क्स हैं। आज के टाइम में मदर्स खुलकर कहती हैं कि हम अपनी बेटी का सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं, वापस आ रही है, कमा खा तो रही है। हाँ राइट। वाई? और कमा खा तो लड़का भी रहा है। वो भी रहा है, राइट राइट।
तो कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे छोड़ना है, वो समझ पाना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत थिन लाइन है, उसको समझ पाना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि रिलेशनशिप्स में जब प्रॉब्लम आ रही होती है ना, प्लीज रिजॉल्व दैट। हम्म चाहे वो किसी भी तरीके की हो, किसी भी तरीके की, आपको कुकिंग से रिलेटेड है, आपको मेड्स हेल्पिंग उससे रिलेटेड है, हम्म किड्स का है, फाइनेंशियल है, इन लॉ से रिलेटेड है। सबसे पहले तो मतलब मैं एक छोटी सी बात कहूंगी, जब छोटी छोटी यूनिट्स हो गई हैं हम फैमिलीज की, तो उसके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स उसके पेरेंट्स हैं। ट्रू, जब आप उस चीज को बिल्ड करोगे, एक फैमिली तभी बन रही है। राइट। एक मेजरली भाई एक बहन है, ज्यादातर या दो भाई हैं, एक बाहर है एक इंडिया में है। ये एक्चुअली भी क्या है एक ना कि एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि एक फीमेल ही आके एडजस्ट करेगी, राइट? फीमेल्स एडजस्ट ही, दोनों को हाँ, करना है कि आज के टाइम हस्बैंड के में। जो पेरेंट्स हैं, लॉज हैं, वो उनको पूरी रिस्पेक्ट देगी एज अ पेरेंट्स, बट मेल जो है वो जमाई राजा ही है। जमाई रह जाइए। एक्चुअली नहीं, ये वो है अब कुछ कल्चर्स खत्म हो रहे हैं ये। नई यंगर जनरेशन को समझने की जरूरत है, और आई गेस पिछली जनरेशन को ये चीज आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत है, रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन करना चाहिए, यस, राइट? अपने पेरेंट्स से हम सीख तो रहे हैं, हम्म बट नेगेटिव चीजें सीख लेते हैं। यहाँ ये बहुत बड़ा पॉइंट है। राइट, राइट। नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है ना, दैट इज द रीजन कि जो नेगेटिव पार्ट्स होते हैं वो वो जल्दी जल्दी सीख ले। सीखते हैं, जल्दी समझ में उन्होंने आते हैं। कितना एडजस्ट किया ये नहीं देखेंगे। हम्म अगर पेरेंट्स की बात करें, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या थी, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, कहाँ आज आके खड़े हो गए, तुम्हें कैसे कर करके पढ़ा दिया, हम्म। वो सब कुछ नहीं देखेंगे। वो सब वही कुछ ना पूरा चेन है ना, पेरेंटिंग से लेकर बच्चों से इमोशनल कनेक्शन यस, से लेकर फिर वही बच्चे जो बड़े होके कपल्स बन रहे हैं से लेकर। स्कूल में ही जैसे पीरियड्स की काउंसलिंग होती है, हम्म, मेंस्ट्रुएशन की काउंसलिंग होती है, ये काउंसलिंग भी जरूरी है कि आपको एक मेल के साथ कैसे ट्रीट करना है, एक फीमेल के साथ कैसे ट्रीट करना है, आप लोग को एज अ कपल कैसे रहना। आई गेस कि जितना स्कूल्स में अपना कल्चरल हेरिटेज या हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उतना ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। इट्स, आपको सिखाते नहीं है, एमएनसीज कल्चर सिखाते हैं। हाँ, वाई एमएनसी कल्चर, राइट, वाई वो सिखाते हैं क्योंकि रिलेशनशिप कल्चर क्यों नहीं रिलेशनशिप है? कल्चर नहीं है। वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है, वो सोच ही नहीं है, लोगों का विजन ही नहीं है राइट, कि इन रिश्तों को बचाने की, प्रिजर्व करने की कितनी ज्यादा जरूरत हो गई है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। Hmm. Interesting insight and discussion यस, on this topic, and lots more. I guess we can sit and discuss for next 2 hours also, नो but डाउट। time bounds us. So, at the closure, I just wanted to ask you a question. अगर लोग आपसे connect करना चाहें, they want to take the therapy, and I'm sure that if they connect with you after seeing this podcast, definitely they are going to get some discounts. So, where they can connect with you exactly, and I would also like to share your information in the description box also. What are the platforms where they can connect you? One you told me, Ping, right? Yes. And the other one you told us अपोलो। Apollo. यस, Apollo Hospitals platform या it इट्स is. अपोलो 24/7 है ना? Okay, Apollo 24/7. Yes. There they can connect with Yes. you. Also, I'll share Vidita Google ma'am's page है। information in the description section with her phone number where you can take the appointment. And if you need to get any information, whether related to the profession or your personal counselings, you can definitely connect with her. Thank you so much, and it was a nice discussion with Vidita ma'am, and I'm hoping to have one more podcast with her in future with more discussions. And if you have any questions or concerns, please send us your direct messages so that we can resolve and come up with another podcast with interesting facts. Thank you so much.